एक बात बिल्कुल पक्की है कि आज तक आपने बहुत लोगों को कहने से बहुत काम किए होंगे, किए ही होंगे। कुछ मान के किए होंगे, कुछ बिना मान के किए होंगे, कुछ जबरदस्ती में किए होंगे, कुछ मन से किए होंगे, कुछ बिना मन से किए होंगे। कभी किसी के साथ शादी में कहीं बिना मन के चले गए होंगे, कभी किसी के साथ कुछ बिना मन के कर लिया होगा। मन है नहीं है, एक बार जो ये 2 भी 7 10 दिन 15 20 दिन चल जाएगा, एक बार मन है बिना मन है, बस ये सोच के सुन लीजिए कि कुछ बोला जा रहा है, हो सकता अच्छा हो। इतना ही तो है कि 2 घंटे बैठना पड़ रहा है हमको 7-10 दिन। इतना मैं आपको जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगले 20 दिन में एक एक आदमी यहां का अगर ये ना कहे कि आखिर इतने दिन मैंने ये क्यों नहीं सुना, अगर ये हर एक आदमी ना बोले, तब की तो बात। तो बात कहां से शुरू कर रहे थे? बात केवल इस बात से शुरू कर रहे थे कि हमको कोई भी नई चीज केवल तभी चाहिए होती है जब हमको पुराने से समस्या हो। अगर हमको पुराने से समस्या नहीं है, हमको नई चीज नहीं चाहिए। और हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम पूरी पूरी कोशिश कर ले रहे हैं, पूरी कोशिश कर ले रहे हैं, लेकिन हमको इतना विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे घर का ही बेटे की शादी होगी, उसका रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मेरे सामने अभी 2 घंटे के बाद कोई आएगा, मैं उससे प्यार से बात करूंगा कि मैं चिल्ला के बात करूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे 1% नहीं पता कि मैं जा रहा हूं, मेरी बेटी बाहर खेल रही है, मेरी बेटी सही वापस आएगी कि नहीं वापस आएगी, कुछ नहीं पता। ना मैं अपने आप में श्योर हूं, ये मैं 3 स्थितियां बताई। एक, मैं अपने आप में भी श्योर नहीं हूं कि मैं तुमसे क्या बात करूंगा, मैं तुमसे कैसे बात करूंगा, मैं अपने आप में भी श्योर नहीं हूं। मैं अपने परिवार में भी श्योर नहीं हूं, मैं अपने समाज में भी श्योर नहीं हूं। ये बात हमको बहुत साफ साफ दिखती है। और ये बात हमको साफ साफ दिखती कि हमारा बच्चा जब जाएगा तो वो स्वयं के साथ भी रहेगा, वो परिवार के साथ भी रहेगा, वो समाज के साथ भी रहेगा, वो व्यवस्था के साथ भी रहेगा। इन सब के साथ रहना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मानव है नहीं जो इनसे मुक्त हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति ही नहीं बनी। फिर हमको ये भी समझ में आ गया कि किसी और की जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन अगर हम स्कूल में हैं और हमारे पास एक बच्चा है और उस बच्चे को बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के रूप में हमको ये स्वीकार होना ही चाहिए। और चाहिए शब्द जब आता नहीं तो यही बात है कि स्वीकार हुए बिना काम चलता ही नहीं। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। पर जब ये बन के चली जाती है कि हमको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, तो फिर एक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है कि हमारी आज की समस्याएं जब खड़ी हैं, आज की समस्याएं खड़ी हैं और आज की समस्याएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर हमको एक बात ये देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं हम वही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम वही तो नहीं कर रहे हैं जो हजारों बार लोग करके और फेल हो चुके हैं। तुमको ये दिख रहा है, हजारों बैच इस स्कूल से, हजारों बैच इस शहर से, हजारों बैच हर जगह से निकल चुके हैं, और हमको वो समस्या घटती हुई दिख रही है कि बढ़ती हुई दिख रही। तो फिर एक बार समीक्षा की जरूरत तो बनी जाती है। ये बिल्कुल जरूरत नहीं बनती, माने नहीं माने बिल्कुल मत माने, लेकिन एक बार समीक्षा करने की जरूरत पड़ जाती है और बन जाती है। और ये हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस समीक्षा की बात को कर रहे हैं। तो कल चलते चलते हमने ये देखा, पूरे अगर दिन को समराइज करें कि चाहने के तौर पर 2 आदमी भी अलग नहीं है और हो नहीं सकते। चाहने के तौर पे दुनिया के किसी भी देश के कोई भी 2 लोग एक से अलग नहीं हो सकते। ऐसा कोई नहीं है जो इसके अलावा कुछ और चाह ले। और करने के तौर पे आप देखो, अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो या फिर ट्रंप हो, आप हो या हम हो, इसके अलावा अगर कुछ कर रहे हो तो बताएं। इसके अलावा करने के लिए अगर किसी के पास कुछ हो तो या तो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, या तो हम ये कर रहे हैं, या तो हम 5 इंद्रियों से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो हम रूप, बल, धन, पद करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं और आप सोच के देखो, क्या इसके अलावा हमारी सोच में भी कुछ आता है? करने के तौर पर हम अपने बच्चे को जब भी सिखा रहे हैं तो हम यही सिखा रहे हैं, कैसे खाना अच्छा खाओगे और क्या खाओगे, कैसे नींद अच्छी ले लोगे तो कैसे लोगे, कैसे सेक्स सेफ कर लोगे और अच्छा कर लोगे, कैसे 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लोगे, कैसे रूप अच्छा कर लोगे, कैसे बल अच्छा कर लोगे, कैसे पद अच्छा कर लोगे, कैसे धन अच्छा कर लोगे। यही हम कर रहे हैं और इसी को करने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसी को हम स्किल बोल रहे हैं। अब स्किल के तौर पे देखो तो क्या बोल रहे हैं, इसके तौर पे यही तो बोल रहे हैं। आप साइकिल चलाना सिखा रहे हो, आप मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हो। आप पूरी एजुकेशन में पूरे 12 साल में क्या कर सकते हो? अधिकतम इतना कर सकते हो, एक फैक्ट्री बनाना सिखा सकते हो, फैक्ट्री चलाना सिखा सकते हो, एक देश को चलाने सिखा सकते हो और एक देश को मिटाना सिखा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, इसका कोई कहीं पर कोई सिरा नहीं दिखता हमको। साफ साफ हमको दिखता है कि हमको कहीं नहीं दिख रहा। सोच के देखो, इसके अलावा कोई भी कुछ कर रहा हो तो। ट्रम्प क्या करने की कोशिश कर रहा है? बल और धन। मोदी जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अंबानी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? धन और बल।
हमारे घर में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बल, शक्ति। आप घर में भी देखें, ये व्यथा है। अगर घर में भी देखें तो क्या हो रहा है? घर में अगर आप देखेंगे तो पूरी पढ़ाई, और ये बुरी बात भी नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैं 20 साल ड्राइवरी की ट्रेनिंग लूं और 21वें साल अगर मुझे ड्राइवरी करने को ना मिले, तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगेगी कि पूरी लगेगी? अधूरी लगेगी। 20 साल अगर मैं हवाई जहाज चढ़ाने की ट्रेनिंग लूं और 21वें साल मुझे हवाई जहाज उड़ाने को ना मिले। अच्छा, मजे की बात देखो, अगर पूरा पूरा इंडिया या पूरा दुनिया 20 साल केवल ड्राइवरी बनने की ट्रेनिंग कर रहा हो, सोच के देखना मेरे क्वेश्चन को। 20 साल लगातार अगर हम केवल एक ही काम कर रहे हैं, ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो 21वें साल अच्छा कौन बुरा कौन की पैरामीटर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 20 साल तक सभी लोग अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं ड्राइवर बनने की, तो 21वें साल अच्छा कौन और बुरा कौन किस बात पे तय होगा? जो अच्छा ड्राइवर होगा, निश्चित रूप से बात है। मेरी जिंदगी सफल हो गई किस बात से तय होगी? और मेरी जिंदगी निरर्थक हो गई किस बात से तय होगी? किसी की वैल्यू है किस बात से तय होगी? गाड़ी। और किसी की वैल्यू नहीं है किस बात से तय होगी? ये गाड़ी नहीं चला पाता। अब आप सोचो, एक परिवार में जितने भी लोग हैं, वो बचपन से लेकर के, नर्सरी से लेकर के और पीजी तक केवल एक चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे ज्यादा पैसा कमाओगे। हाँ या ना? केवल एक ही बात। आप क्या करते हो? बच्चे से क्या बनोगे? तो बोलता कोई प्रोफेशन। क्यों बनोगे? एक ही चीज, पैसा कमाएंगे। बात ठीक समझ में आती है? पीएनसी से लेकर के 12th तक, 12th से लेकर के पीजी तक, मतलब पीजी से लेकर पीजी तक पूरी की पूरी पढ़ाई कहां जा रही है? पैसे के लिए जा रही है। उस पैसे को जाने में एक घर में एक महिला की शादी हो जाती है। जिस महिला की शादी होती है, उसने पूरे 20 साल किस चीज की ट्रेनिंग ली थी? पैसा कमाने की। और क्या योग्यता उससे छीन लिया आपने? तो जिंदगी कैसी लगेगी? निरर्थक लगेगी। अब एक घर में एक पति आता है, और उसकी वैल्यू होती है किस बात को लेकर के? कि वो ज्यादा काम करता है कि पैसे कमाता है? पैसे कमाता है। इस बात पे वैल्यू होती है, और जो घर में ज्यादा पैसा कमाता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि 20 साल वही काम किया, तो बुरा क्या है? अगर 20 साल ड्राइवरी की ट्रेनिंग लोगे तो कौन अच्छा होगा? जो अच्छी ड्राइवरी चला लेगा। अब ज्यादा पैसे कमा लिया, इस बात पे क्या हो रही है? इज्जत हो रही है। घर पे एक पति आया, और स्थिति क्या होती है? जो कॉमन स्थिति, पति आया, माँ अगर है, नई नई शादी हुई है तो माँ है, या थोड़ी पुरानी होगी, माँ है, क्या कहती है? लल्ला थके हारे आए हैं भाई, इनको पानी पिलाओ। पहली बात तो भाई, थक के कहां से आए? तो ऐसा क्या काम कर रहे हो जो थक जा रहे हो? थके तो चलो छोड़ो, हार के क्यों आ रहे हो? और डेली क्यों हार के आ रहे हो? कहां जाते हो ऐसा? भाई थके हारे आ रहे हैं, डेली तुम कहां जाते हो ऐसा जो तुम हार के आ जाते हो भाई? और उनको पानी पिलाया जाए। अब घर में एक महिला की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं भाई? अगर शादी करने के बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है तो किस बात पे नहीं है? क्योंकि तुम पैसे कम कमाते हो। तो इसी बात के ऊपर घर की मां की इज्जत नहीं, इसी बात के ऊपर घर के उस पिता की इज्जत नहीं है जो बेड पे लेटा हुआ है, उसकी इज्जत नहीं। इसी बात पे तो नहीं है। अगर वो पैसे कमाता था तो थी। तो गलत क्या है? जो हम पढ़ाई करा रहे हैं उसका, मैं फर्स्ट ईयर में गया, फर्स्ट ईयर में पहुंचा, अभी वो पढ़ा रहे थे, आपके बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे थे सर, मलकीत सर। पहला दिन, और पहले दिन क्या पढ़ाया गया? बिजनेस किस लिए होता है? पैसा कमाने के लिए। गई भैंस पानी में। अब पूरी पढ़ाई किस लिए चल रही है? पैसा कमाने के लिए। घर में हमको ये समझना पड़ेगा कि एक परिवार में पद होते हैं। क्या होते हैं? जो स्थिर होते हैं। क्या पद है? बाबा का पद है, दादी का पद है, पापा का पद है, मम्मी का पद है, बेटे का पद है, बेटी का पद है, चाचा का पद है, चाची का पद है, भाई का पद है, बहन का पद है। ये पद स्थिर है कि नहीं? व्यक्ति बदलता है क्या पद बदलता है? पद का मतलब क्या? कोई भी पद अपनी उपयोगिता के साथ होता है। पद है का मतलब उस पद की कोई, हर एक पद अपनी एक उपयोगिता के साथ होता है, और उपयोगिता केवल व्यवस्था के अर्थ में ही प्रमाणित होती।
मतलब वो घर क्या था, एक अब ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं कि मुझे किडनी दिखती है। क्या दिखती है? किडनी दिखती है। किडनी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी? अनलिमिटेड कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। किडनी का रोल कहां प्रमाणित होता है? शरीर में प्रमाणित होता है। तो यहां पर एक एक कोशिका, एक एक कोशिका शरीर के अर्थ में किडनी की उपयोगिता को जानता है, इसीलिए अपने आचरण में स्थिरता रखता है। बात समझ आ रही? किडनी के अंदर की एक एक सेल, किडनी के अंदर की एक एक सेल शरीर के अर्थ में, शरीर के अर्थ में किडनी की उपयोगिता को जानता है, इसलिए अपने आचरण को नियंत्रित रखता है। बात समझ आ रही? अब एक किडनी है और एक दिल है और एक लीवर है। ये सब तीनों इसके अंदर अपनी अपनी उपयोगिता को जानते हैं और अपनी अपनी उपयोगिता के साथ साथ दूसरे की उपयोगिता को भी जानते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके और रेस्पेक्ट के साथ रह पाते हैं। बात समझ आ रही? अब इसको जरा हम तय करें अपने से, तो यहां के रूप में मुझे दिखता है हम, ये मुझे दिखता है किडनी, दिखता है परिवार, और ये शरीर दिखता है समाज। परिवार किसके अर्थ में? परिवार किसके अर्थ में? समाज के अर्थ में। और मैं किसके अर्थ में? परिवार के अर्थ में। परिवार का रोल नहीं पता, परिवार का रोल नहीं पता। क्यों? क्योंकि समाज का रोल नहीं पता। समाज का रोल ना पता होने से परिवार का रोल नहीं पता। परिवार का रोल ना पता होने से इन पदों का रोल पता है? नहीं पता। क्योंकि इन पदों का रोल नहीं पता, इसीलिए किसका रोल पता है? पैसे का। अब जो पैसा कमाएगा, अगर बेटे ने पैसा कमा दिया तो इज्जत, और बेटे ने पैसा नहीं कमाया तो बेइज्जत। अगर एक घर में बूढ़े बाप का रोल पता चल जाए, बूढ़ी मां का रोल पता चल जाए, पत्नी का रोल पता चल जाए, तो क्या पत्नी से, चाचा से, चाची से ये कहा जा पाएगा कि तुम कोई काम नहीं करते? समझ नहीं आता एक परिवार का रोल क्या है। तो इसीलिए हर एक इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में अपने आचरण को प्रमाणित करती है, या एक इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में समझ में आता है, और हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदार है। हम अव्यवस्थित होकर, एक इकाई के रूप में हम अव्यवस्थित होकर के व्यवस्था लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बस इतनी ही समस्या। तो समझ में क्या आया? समाज किसके अर्थ में है? समाज किसी राष्ट्र के अर्थ में है, और राष्ट्र किसके अर्थ में है? किसी अस्तित्व के अर्थ में है। अस्तित्व नहीं समझ में आया, मैं नहीं समझ में आया, तो करना क्या समझ में आएगा? फिर शिक्षा क्या समझ में आएगी? नहीं समझ में आ सकती। तो बात केवल यहां पर ये निकल के आई, बात केवल यहां निकल के आई है कि ये बात तो हमको बात समझ में आ रही है कि इससे ऊपर मेरे हाथ में हमको कुछ दिखता नहीं है, हमको कुछ नहीं दिखता। और ये भी बात हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि चाहने के रूप में इससे कम पे कुछ चलता नहीं। चाहने के रूप में हम चाह नहीं सकते कि हम इससे कुछ चाहें, और करने के रूप में हम कर नहीं पाते इससे कुछ जाएं। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आता है कि इसकी साइंस कुछ और है, इसकी साइंस कुछ और है। एक बात और जो हमने कल भी किया था, हर एक इकाई को मूल रूप में बने रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए हैं वो उस इकाई के प्रकटन होने से पहले ही उपलब्ध है। ये प्रकृति नियम पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण है, इस बात का ये संकेत है कि यहां पर मानव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात। अब ये अलग बात है कि हमको ये नियम समझ में नहीं है, अगले 10-15 दिन में उनको समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी तक एक चीज अगर 2+2 4 के रूप में हमको स्थापित नहीं होती, तो इसके आगे की क्लास का कोई मतलब नहीं है। क्या? जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। अब अगर इसको एक फॉर्मूले के तौर पर, जैसे पाइवट, जैसे अगर हम देखते पीरियोडिक टेबल मेरी आंखों में बसी होती, जैसे साइन कॉस थीटा मेरी आंखों में बसा होता है, वैसे ये मेरी आंखों में बसा होना चाहिए। जीने का स्वयं में भाव विचार स्थिर, स्वयं में निरंतर सम्मान सुख विश्वास
सफलता, सुरक्षा और समाधान के भाव के साथ, परिवार में शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त, समाज में अभयता के साथ, व्यवस्था में संतुलन के बिना जीना नहीं होता। इससे कम पे जीना नहीं होता। कामना के रूप में बना हुआ है, योग्यता के रूप में नहीं है। जितनी हैसियत थी हमारी हमने सब लगा डाली। ऐसा नहीं हमने काम नहीं किया, हमने बहुत किया, हमने बहुत किया, हमने बहुत किया। 450 करोड़ साल से ये धरती है और 2 लाख साल से हम हैं। लगातार प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं किसी युग ने प्रयास नहीं किया, बहुत बहुत पुरुषार्थ किया। और भारत में तो पुरुषार्थ की एक बहुत लंबी कथा रही है। लेकिन ये बात हमको समझ में आती कि हमारे जो भी पुरुषार्थ है उसमें अभी तक की कहानी ये नजर आती है, आज की तारीख तक ये कहानी नजर आती है। आज जब हम 4 फरवरी 2026 को खड़े हुए हैं तो हमको ये साफ साफ दिखता है कि कामना के रूप में ये है, योग्यता के रूप में नहीं है। ज्ञान विज्ञान आत्मा परमात्मा हमने बहुत किया। कहीं पर इसका मतलब क्या गलत किया? गलत नहीं किया, गलत बिल्कुल नहीं किया। इवोल्यूशन का हिस्सा था। अगर मैं बोलूं कि जिसने एटम का पहला मॉडल बनाया था उसने गलत बनाया था, नहीं, वो पहला मॉडल बना था इसीलिए आखिरी मॉडल बन पाया। अगर वो पहला मॉडल नहीं बना होता तो आखिरी मॉडल नहीं बन पाता। तो मैं बोलूं इससे पहले के लोगों ने कुछ गलत किया, नहीं, इसके पहले लोगों ने कुछ किया था, इसीलिए आज ए नागराज जी के रूप में कोई व्यक्ति आकर के आपको इस बात को बता पा रहा है। जब एक नागराज जी से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा काम कैसे किया, तो एक राजा जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, पूरी जिक्सॉ पजल पैसे रखी हुई थी, मैंने केवल आखिरी की पिक्चर लाके रख दी और मैंने कुछ नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कैसे उस जिक्सॉ पजल में हमने चीजों को जोड़ा। ये व्यक्ति सेंटर्ड हो गया, इंडिविजुअल सेंटर्ड है, तो वो जो एग्जिस्टेंस है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। एंड एग्जिस्टेंस में कंट्रीब्यूट की बात नहीं है, एग्जिस्टेंस की योजना है। देखो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं, अगर चीजें हैं तो इसका मतलब होने का कारण भी पहले से ही है। मानव आया तो उसका कारण भी पहले से ही था, वो एक्सीडेंटल नहीं है, तो उसकी उपयोगिता भी पहले से ही है। जैसे हम अगर कोई चीज बनाते हैं तो पहले से उसकी उपयोगिता डिसाइड करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, तो मानव की भी उपयोगिता पहले से ही होगी। तो मानव अपनी उपयोगिता को नहीं जान पा रहा है, बस इतनी समस्या है, बाकी कुछ नहीं। अब ये बोलिए गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं। जैसे हमने कल भी बात की थी, ये पेन से जो काम करना है वो कर लो तो कहां गलत है। अब हम पेन से कोशिश करें पेचकस खोलें तो क्या होगा? धरती तापग्रस्त, मानव अपराधग्रस्त, बस इतनी सी बात होने वाली है। तो हम ये फिर बोलते हैं, ये दर्शन बिल्कुल नहीं कहता कि गरीबी में जियो, ये दर्शन कहता है ठाठ से जियो, लेकिन ठाठ समझ में आ जाए है क्या, ठाठ समझ में आ जाए, वरना 20,000 करोड़ लेने के बाद भी ठाठ समझ में नहीं आता क्या है। ये दर्शन बिल्कुल नहीं कहता गरीबी में जियो, ये दर्शन कहता है ठाठ से जियो, लेकिन ठाठ समझ में आ जाए कि है क्या। अब हम अगर देखेंगे तो यहां चलने में समस्या क्या है। यहां चलने की जो सबसे पहली हमें समस्या समझ में आई कि यहां पर हमको कोई तृप्ति बिंदु नहीं मिलता। तृप्ति बिंदु का मतलब कोई हमको एंड पॉइंट नहीं दिखता। अच्छा, मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझको पता नहीं मुझे कहां जाना है, तो मैं कितनी गाड़ी चलाऊं कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, नहीं समझ आता। मैं कितनी चलाऊं मुझे सेटिस्फाई हो जाऊं, नहीं पता समझता। अगर मुझे फुटबॉल मारना है तो मैं गोल नहीं तो मैं कितना फुटबॉल मारूं और कब तक मारूं, समझ नहीं आता। फुटबॉल का अगर गोल है तब तो तुम बता सकते हो कौन सही कौन गलत। आज की डेट में 800 करोड़ लोगों ने अपने मन में अपनी दुनिया बनाई हुई है, हाँ या ना? सबके मन में अपनी दुनिया है। 800 करोड़ लोगों के मन में 800 करोड़ दुनिया चल रही है, और मेरी दुनिया के नियम अलग हैं और आपकी दुनिया के नियम अलग हैं, क्योंकि दोनों की दुनिया ही अलग है। जब मेरी दुनिया के नियम मेरे लिए सही और आपकी दुनिया के नियम आपके लिए सही, तो फिर आपके सही मेरे पास गलत हो गए और मेरे सही आपके पास गलत हो गए। तो दुनिया कितनी है? एक है कि 800 करोड़ है? 800 करोड़ भी नहीं है। एक आदमी में दिन में 4 बार अपनी दुनिया बदल रहा है। एक आदमी दिन में 4 बार अपनी दुनिया बदल रहा है। सुबह उसी को सही लगता है, शाम को वही गलत लगता है। तो दुनिया कितनी? अनगिनत दुनियाएं। अनगिनत दुनियाएं मतलब अनगिनत सही गलत। और अनगिनत सही गलत के अंत में हम कहां पहुंचे कि आदमी ने यह कहना शुरू कर दिया सही गलत कुछ होता नहीं। सुना? क्या ही कहोगे? अगर 80,000 करोड़ दुनिया होंगी तो फिर सही गलत कुछ हो सकता होगा? तो फिर हम यहीं पर आए क्या? सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है। सही गलत कुछ होता नहीं, सबका अपना अलग अलग सही होता है, सबका अपना अलग अलग गलत होता है। 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, 2 लोग होंगे तो लड़ेंगे, विवाद तो होता ही है, 2 लोग रहेंगे तो विवाद होता ही होगा। फिर हमने कहा अनेकता को हमने स्वीकारा, फिर हमने कहा अनेकता में एकता ढूंढो,
क्योंकि हमको एक पॉइंट मिला ही नहीं। फिर बातों में कल्पना में वसुधैव कुटुंबकम हमेशा रहा, लेकिन कल्पना के रूप में ही रहा, बातों के रूप में रहा, बातों के रूप में रहा। हम उसको एग्जीक्यूशन के रूप में नहीं ला पाए, हमको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्वीकारेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पक्की बात। तो ये प्रस्ताव के रूप में आ रहा है, ये केवल समीक्षा के रूप में आ रहा है कि भाई अभी तक नहीं हुआ, और अभी आपके सामने एक प्रस्ताव के रूप में मौजूद है, और किसी भी प्रस्ताव से अंदाजा लग ही जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमको लग ही जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? सबसे बड़ी समस्या दिखती है कि हमको इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं दिखता, और जैसे एंड पॉइंट नहीं दिखता तो पता कैसे चले कि रूप पूरा हो गया, पता कैसे चले कि रूप पूरा हो गया? तो मुझे अब दो काम करने, बात बहुत समझ लो। अगर मुझे शाहजहांपुर जाना है, मुझे शाहजहांपुर जाना, शाहजहांपुर जाके मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कोई मिल रहा है, पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। लेकिन जैसे इस बात से हैप्पीनेस मिल रही है कि शाहजहांपुर तो पहुंचना है लेकिन कोई और ना पहुंच पाए, क्यों? क्योंकि अगर मेरे शादी में मेरी जैसी साड़ी अगर 5 लोग पहने तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मैं तो सारी बेकार हो गई। अच्छा, मेरे जैसी कार अगर किसी जगह गए और 10 कारें मेरे जैसी आ गई तो कार बेकार हो गई। अब मेरे जैसा कोट अगर सब लोग पहने तो मेरा कोट बेकार हो गया। मेरे जैसा पेन अगर 15 के पास है तो, अच्छा मेरा मकान 15 मंजिल है, कितने मंजिल? मोहल्ले में सबका 20 है, तो मतलब मेरा 5 है से मतलब नहीं, मोहल्ले में सबका 1 हो। तो अब देखो यहां पर क्या निकला, यहां पर यह निकला कि इन चारों में चूंकि कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, मेजर करें तो कैसे करें, तो चूंकि एब्सोल्यूट मेजर नहीं निकला इसलिए कंपेयर निकला। तो जहां पर मेजर नहीं होता है वहां पर कंपेयर होता है, जहां मेजर नहीं है वहां पर कंपेयर बना ही रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फिर डिसाइड कैसे होगा? तो वहां पर क्या आया? कंपेयर आया, क्योंकि मेजर नाम की चीज वहां पर नहीं थी। अब जब मेजर आया तो क्या निकल के आया? निकल के आया कि अगर मुझे बड़ा होना है तो मुझे दूसरों से बड़ा तो होना ही है, पूरी कोशिश करनी है कोई मुझसे बड़ा ना होने पाए। तो डबल काम हुआ। अब क्या कोशिश करेंगे? इतना बड़ा बनाएंगे राज्य अपना कि सूरज ना डूबने पाए, और फिर यह भी कोशिश करेंगे किसी और का बन ना जाए। दोनों ही काम करना होगा। तो इसमें चलते चलते चूंकि हमको कंपेयर मिला और कंपेयर में कोई तृप्ति बिंदु मिला नहीं, तो यहां पर एक ही चीज मिली, क्या? कि कैसे भी नंबर 1 बन जाओ। फिर यहां से शुरू होती है नंबर 1 की लड़ाई, और इस नंबर 1 की लड़ाई ने जितना नुकसान किया उतना किसी ने नहीं किया। नंबर 1 किसमें? जिसमें हम उसमें नंबर 1 रहेंगे। नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? दूसरों से आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं था। इसका मतलब जब मैं कार लाऊंगा तो ये डिसाइड नहीं होगा कि मैं कार लाऊंगा, अब मैं कार लाऊंगा तो डिसाइड इस बात से होगी कि मोहल्ले में कौन सी कार है। तो फिर इसका मतलब मैं क्या करूंगा ये कौन डिसाइड करेगा? सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूंगा। तो फिर मुझे कब तक काम करना पड़ेगा? जब तक दूसरे चाहेंगे। तो इसका मतलब यहां पर यह निकल के आया कि तृप्ति बिंदु यहां पर नहीं मिलता। फिर ये सभी समझ में आया कि इन सबका काम कुछ और था। इन सबका काम या तो शरीर की पोषण संरक्षण था या तो समाज गति था। वो हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सब की बात कर था। लेकिन एक बात समझ में आई, एक बात बिल्कुल साफ समझ में आई, एक बात बिल्कुल साफ समझ में आई कि अगर इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं और इस रास्ते पे चलते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए या तो इसकी कामना छोड़ दें या तो इसकी कामना और समझौता कर लें। इस रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इस रास्ते पे चलते, क्योंकि इसको पाने के रास्ता मेरे पास क्या है? इसके अलावा कोई और हो तो बताओ पहले। तो कोई और है? ये सभी पाना चाहते हैं कि नहीं? इसको पाने का यही रास्ता तो मेरे पास है। कुछ और दिखता हो तो बताओ पहले, यहीं पे रुकते हैं। इसको पाने का कोई और रास्ता दिखता हो तो दिखता है क्या? सोच के देखो, वरना ये बात अधूरी रह जाएगी। मैंने क्या देखा? ये सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? इसमें एक मत आ गए हम लोग, मिश्रा सर ये चाहिए। इसको पाने के लिए चाहना हो गया, चाहने के लिए कुछ करना ही होगा। तो करने के लिए पारुल ना, हाँ, करने के लिए इसके अलावा कुछ और है क्या हमारे पास? नहीं है। तो इसका मतलब ये सारा कर किसकी चाह में रहे? इसकी चाह में रहे। ठीक। तो अब 2 तरीके हो गए। 2 तरीके क्या हो गए? या तो मैं समझौता कर लूं। क्या कर लूं? समझौता कर लूं। समझौते का मतलब है इस चाह से समझौता कर लूं। और क्या समझौता कर लूं? सुख दुख साथ साथ है, सफलता तो नहीं मिलती, सुख तो नहीं मिलता, सुख तो पूरा पड़ता ही नहीं। या तो मैं यहां समझौता कर लूं। अगर मैंने समझौता कर लिया तो ये मेरा कम होने लग जाएगा।
तो ये समझ से कम हुआ कि समझौते से कम हुआ? समझौते से कम हुआ, समझ से कम नहीं हुआ। किससे समझौता किया? जिसने ये कम किया उसको क्या ये मिल गया? नहीं मिला, उसने समझौता किया। और अगर समझौता नहीं किया, ज्यादातर लोग समझौते वाले मिल रहे हैं क्या? नहीं, पहले मिलते थे, अब ज्यादातर लोग समझौते वाले नहीं, ज्यादातर लोग कैसे हैं? इसको करके इसको पाने वाले। तो अगर इसको करके इसके पाने पे रास्ते पे जाएंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि ये आपको मिली तब रहा है जब आपसे कम किसी के पास है, तो इस रास्ते पे चलते चलते अगर आपने ये समझौता नहीं किया और इसको पाने की चाह में ये किया, तो एक चीज आएगी जिसको कहते हैं संवेदनहीनता। क्या कहते हैं? आएगी, आप इससे बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बच जाए। अगर आपने यहां समझौता नहीं किया, अगर आपने यहां समझौता नहीं किया, तो आप संवेदनहीनता से बच नहीं सकते। फिर बताता हूं, मुझे बताओ, इसकी चाह है कि नहीं है? इसकी चाह सब में है कि नहीं है? पूरी बनी हुई है कि नहीं है? ये असीम है कि सीमित है? असीम है। ये हमें निरंतर है कि कभी कभी है? निरंतर है। ये पाने की चाह हमने पहले किया था, जो चाहना है उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये चाहने में बिल्कुल पक्का है, इसको चाह, इससे अलग कोई हो सकता है क्या? अगर लोहा है तो लोहे के आचरण से मुक्त नहीं है, अगर मानव है तो इस चाह से मुक्त नहीं। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वो इस चाह से मुक्त नहीं होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर मरने से एक सेकंड पहले भी वो क्या चाहेगा? यही सब चाहेगा, इससे कम नहीं चाहेगा। मरता हुआ भी आदमी क्या कहेगा अपने परिवार में? शिकायत मुक्ति बना के रखो, हाँ या ना? इसका मतलब मरते मरते भी चाह क्या थी? शिकायत मुक्ति की, सुख की, सम्मान की, सम्मान के भाव के साथ रहो। था कि नहीं था? इसका मतलब इससे मुक्त हो पाए? नहीं मुक्त हो पाए। ये 1 साल का बच्चा भी इससे मुक्त है? नहीं मुक्त है। इसका मतलब चाहने के रूप में है ही है। करने के रूप में क्या इससे अलग कुछ है हमारे पास? नहीं। करने के रूप में हमको ये साफ साफ दिखता है कि चूंकि ये असीम चाहिए, इसलिए करना मुझे कितना पड़ेगा? असीम करना पड़ेगा। जब असीम करोगे ये मिलेगा, मिल तो रहा नहीं। ये असीम करने के बाद भी अगर पूरी दुनिया की संपत्ति केवल वेद शर्मा के नाम करा दी जाए, तभी भी वेद शर्मा संतुष्ट नहीं होते। इसका मतलब करना पूरा नहीं पड़ता। जब करना पूरा नहीं पड़ता तो या तो यहां समझौता कर लो, या तो यहां समझौता कर लो जो बहुतों ने किया। और अगर जो समझौता नहीं करेगा वो क्या करेगा? करता ही जाएगा। और करने में पूरा पड़ रहा है, कभी नहीं पड़ रहा है। फिर मेरी पहचान कैसे हो रही है? जब मैं वेद से अच्छा हूं तभी हो रही है। अकेले में तो मेरी निरपेक्षता में तो पहचान है नहीं, तो फिर मैं क्या केवल अपना ही रखूंगा कि वेद का छीनने का भी कोशिश करूंगा? क्योंकि मैं अपना 5 मंजिल मकान ही बनाऊंगा कि मैं आदेश भी दूंगा। पुराने जमाने में होता था, गांव में आदेश दे दिया जाता था कि इस कोठी से बड़ी कोई कोठी नहीं बनेगी, होता था। हाँ, नीचे तोड़वा देते थे। अगर आप गांव घर से जुड़े हुए हो तो गांव घर में जो वहां के होते थे वो बता देते थे, इससे ऊंची वो झंडा लगा देते थे। हाँ, झंडा लगा देते थे, इससे ऊंची कोई नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों? क्योंकि पहचान है ही इसी बात से कि किसका मुझसे छोटा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है अगर यहां से ये पाने की कोशिश में या तो समझौता करेंगे और समझौता नहीं करेंगे तो संवेदनहीनता आएगी आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। संवेदनहीनता का मतलब अपने तन मन धन के लिए किसी के भी तन मन धन को नुकसान पहुंचा देना। अपने तन मन धन के लिए किसी के भी तन मन धन को नुकसान पहुंचा देने का नाम ही संवेदनहीनता है। इससे बच सकते हो तो बताओ? बचा ही नहीं जा सकता, सूत्र ही नहीं लगता, हो ही नहीं सकता। अगर आपने यहां पर या तो समझौता करो, तो समझौता के साथ जीना स्वीकार होता है क्या? ना यहां पर जीना स्वीकार है, ना यहां पर स्वीकार होता है तो समझौता ही। मैं या ना यहां पर जीना स्वीकार है, और यहां पर जब मैं अपनी ऊंची बना लेता हूं, घर बना लेता हूं, कोई तो मुझसे ऊंचा दिखता ही, कोई तो मुझसे ऊंचा दिखता ही। मैं कितना भी किसी का छीन लूं, कोई तो मुझसे ऊंचा दिखता ही है। बात तो वहां पर भी नहीं बनती, साफ साफ दिखता है। अब क्या निकल के आता है? ये बात बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर डाउट तो नहीं है? हाँ, समझौता नहीं करना है, समझौते के साथ जीना नहीं होता। समझौते के साथ जीना नहीं होता। समझौते का मतलब क्या हुआ? समझौते का मतलब हुआ इसका रास्ता नहीं पता था। संवेदन नहीं, समझौता नहीं करने का मतलब है इसके नियम पता कर लेना, इसके नियम पता कर लेना। समझौता नहीं करने का मतलब क्या हुआ? अब मैं समझौता नहीं करता, मैं पैदल नहीं चलूंगा। समझौता नहीं करने का मतलब मैंने नियम पता कर लिए, और मैंने क्या, पैदल तो नहीं चलना था, नियम तो नहीं पता थे, तो तुम्हारे कंधे पे चढ़ गए कि अब लेके चलो। समझ गए? तो कंधे पे चढ़ने का मतलब, अब देखो हो क्या रहा है, बहुत लॉजिकल समझना। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, सबसे पहला काम हम जो करने की कोशिश करते हैं,
वो हम कहां से पाने की कोशिश करते हैं? पहला क्या करते हैं? पैसे से सुख। सबसे पहला काम मेरा यहीं से शुरू होता है, बचपन है ना, कदम यहीं से शुरू होते हैं। ठीक, ये पूरा ना आपको पड़ेगा, ना हमको पड़ेगा, ना किसी को पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पैसा पूरा बढ़ सकता है, पैसे से सुख नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आती, क्योंकि सुख अलग डोमेन है, पैसा अलग डोमेन है। इसका मतलब पैसा खराब चीज है? पैसा बिल्कुल खराब चीज नहीं है। सुई से गला नहीं काटा जा सकता, तलवार से सुई टाकी नहीं जा सकती। इसका मतलब सुई काम की नहीं है, बिल्कुल गलत बात होगी। तलवार काम की नहीं है, बिल्कुल अलग बात होगी। सभी अपनी उपयोगिता के साथ है। यहां पर आईसीयू की टेबल डाल दोगे, किसी काम की नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? पैसे से सुख पहली हमारी चाह होती है। एक लिमिट के बाद मेरी चाह बदलती, और वो बदलेगी ही बदलेगी, हर एक आदमी की बदलेगी। वो क्या आ जाती है? बदलती ही बदलती, कर ही नहीं आप पूछ सकते, आपके हाथ में ही नहीं। एक समय के बाद पैसे से सुख की चाह किस में जाती है? सम्मान के सुख में जाती है, और पैसा उसमें विलय हो जाता है। एक समय के बाद आप कहते हो पैसा मिले ना मिले, सम्मान मिले, लेकिन सम्मान के समय में भी आपके पास क्या बचता है? बचता सम्मान। हमारे लिए सम्मान का मतलब क्या? इन्हीं चार चीजों की अधिकता। अब सम्मान का मतलब जिसको हमने समझा है वो प्रभावित होना और प्रभावित करना है। सम्मान का मतलब क्या? अभी जो हमारा सम्मान है वर्तमान में, वो क्या है? प्रभावित होना और प्रभावित करना है। मैं ऐसा मकान बना दूं जिससे अगल बगल के लोग क्या हो जाएं? प्रभावित हो जाए, तो ये क्या होगा? सम्मान होगा। सम्मान का दूसरा अधिकार, इतना पैसा बना दूं कि अगल बगल के लोग जल के राख हो जाएं। सम्मान का मतलब क्या? मेरे पास ऐसी चीज हो जो किसी के पास ना हो। सम्मान का इसके अलावा कोई और आधार आपको दिखता हो तो बताओ। सम्मान का मतलब इतना बड़ा पद हो जो किसी के पास ना हो, जिससे लोग डरें, जिसको लोग चाहें। इतना बड़ा धन हो, इतना बड़ा बल हो, या इतना बड़ा रूप हो। सोचो, चार के अलावा कुछ और अगर दिखता हो सम्मान के नाम पे आपको, तो ये सम्मान है कि प्रभावित करना और प्रभावित होना है। और फिर जब मैं किसी के बड़े मकान से प्रभावित हुआ रहता हूं, तो फिर मैं उससे बड़ा बनाकर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता हूं। जब मैं किसी की लिपस्टिक देख के प्रभावित हुआ रहता हूं, तो मैं किसी को लिपस्टिक दिखा के प्रभावित करने की कोशिश करता रहता हूं। मैं किसी का फोन देख के प्रभावित हो जाता हूं, तो मैं किसी को फोन दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता हूं। बताओ, ऐसे प्रभावित करने से सम्मान बढ़ रहा है कि जलन बढ़ रही है? सम्मान बढ़ रहा है कि प्रभावित होना बढ़ रहा है? बात समझ में साफ आती? फिर मैं आपसे कह रहा हूं, किसी एक का तो सम्मान करते होगे। हालांकि आज की डेट में पूछता हूं जब मैं, तो मिलते लोग नहीं है सम्मान करने वाले, मतलब जो किसी का सम्मान करते हो। फिर भी मैं कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के सोचो, किसी एक आदमी, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, किसी एक आदमी का नाम सोचो जिसका आप दिल से सम्मान करते हो, और उसका सम्मान इसलिए करते हो कि उसके पास रूप बल धन पद है। ये अलग बात है, जिसका सम्मान करते हो उसके पास रूप बल धन पद है, ये अलग बात होगी। जिसका सम्मान करता हूं उसके पास रूप बल धन पद है, ये अलग बात होगी। लेकिन मैं किसी का सम्मान इसलिए करता हूं कि मेरा स्वरूप बल धन पद है। अगर ऐसा हो तो मुझे एक भी नाम बताओ, सोच के देखो, सोच के देखो, जिसका नाम आप सम्मान करते हो। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आता है कि सम्मान का रूप बल पद धन से कोई मतलब नहीं है, कहीं और से मतलब होगा। कहां से होगा हम लोग देखेंगे आगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि अभी हम सम्मान की बात क्या करते हैं? किस गाड़ी से पहुंचे, किस जैकेट में पहुंचे, किस जूते में पहुंचे, तो इसका मतलब ये क्या है? सम्मान है कि प्रभावित करना है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? सम्मान भी हमको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो उससे सुख मिलेगा? मिला? नहीं मिला। इसके बाद क्या बचता है? आता ही आता है आदमी, बच नहीं सकता, नियम है, बच नहीं सकता। एक समय आता है जब आदमी किस स्थिति में होता है कि एक ही टूल है मेरे पास, तन मन धन। दो क्या टूल है? ये तीन ही तो टूल है मेरे पास, तीन ही टूल है। अभी तक मैं क्या कर रहा था? तन मन धन से मैं क्या कर रहा था? यहां पर तन और धन को लेने की, सॉरी, यहां पर धन से सामान लेने की कोशिश में कर रहा था, यही तो कर रहा था। फिर यहां पर मैं क्या कर रहा था? इसी कोशिश में मैं किसी और से बड़ा करने की कोशिश कर रहा था सम्मान पाने के लिए। एक समय आया जब तन मन धन को मैं किसी का छीन भी ले रहा था,
अपने तन मन धन के लिए। बात बनी नहीं बनी? होता है यही होगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? साफ 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 दिख रहा है चारों तरफ। मैं कोई हवा हवाई बात तो नहीं कर रहा हूं, यही दिख रहा है ना कि तन मन धन को लोग छीनने को तैयार हैं। किस लिए? सम्मान के लिए या फिर पैसे के लिए। एक समय पे थकेगा ही आदमी, हाँ या ना? थकता ही है, थकेगा ही थकेगा। दिखता है तो क्या दिखता है? तो उसको क्या दिखता है? क्या दिखता है? अब वो यहां पहुंचता है। पैसे से सुख के बाद कहां पहुंचता है? सम्मान से सुख। उसके बाद कहां पहुंचता है? सेवा से सुख। अब सेवा को हमने क्या समझा? देखो मेरी बात को अभी मैंने क्या किया था, बहुत गौर से समझना, मैं आपको बड़ी हंसी आएगी इस बात पे। हमने क्या किया था? अभी तक हम थे संवेदनहीन, अब क्या हो गए? संवेदनशील। पैसा संवेदनशील बना रहेगा। संवेदन, हाँ बनेगा ही बनोगे। कितना लोगे? एक समय पे तो आपको समझ में आएगा कि भैया इन सब से कुछ बात बनती नहीं है, तो बांटना शुरू ही कर दोगे। और ऐसा हम लोगों ने देखे कि लोगों ने अपने पूरे राज्य के हीरे बांटे। घोड़े पे बैठ के बांटे, गधे पे बैठ के बांटे, ऊंट पे बैठ के बांटे, बांटे ही बांटे लोगों ने, ऐसे उड़ाए लोगों ने। कहानियां सुनी हम लोगों ने ऐसी। हुआ कि नहीं हुआ? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? जो फॉर्मूला मेरे लिए काम नहीं आया वो तुमको दे दिया। सोच के देखो, तन मन धन किसी का अपने लिए छीन रहे थे, अब अपना तन मन किसी और को दे दे रहे। बस कहानी तो इतनी। पहले किसी और के तन मन धन से खुद सुख होने की कोशिश कर रहे थे, वो फार्मूला फेल हुआ, तो अपने तन मन धन से आपको सुख करने की कोशिश कर दे रहे। फार्मूला चलेगा कि फेल होगा? संवेदनशील का मतलब क्या? किसी को पद दे दो। संवेदनशील का मतलब केवल इतना ही है, इतना ही है। किसी को आहार दे दो, किसी को मकान दे दो, किसी को इंद्रियों से सुख कर दो, किसी को पद दे दो, किसी को धन दे दो, किसी को बल दे दो, किसी को रूप दे दो। इससे अलावा संवेदनशीलता कहीं जाती हो तो बताओ? जाती? तो जो जिससे पेट मेरा नहीं भरा तुम्हारा कैसे भरेगा? सोच के देखो, सोच के देखो। जिससे मेरा नहीं भरा उससे आपका कैसे भरेगा? भाई पहले मैं क्या कर रहा था? सबके पेन छीन के खुद लिखने की कोशिश कर रहा था। अब इतने पेन इकट्ठा हो गए, मुझसे लिखा नहीं गया, तो अपने पेन सबको बांट रहा हूं, तुम लिख लो। यार सोचो, सबके मोबाइल छीन कर मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। बात करना सब चाहते हैं, पहले सबका मोबाइल छीन के मैं बात कर रहा था, मेरी तो बात हुई नहीं। तो मैं वो सारे इकट्ठा वाले मोबाइल सबको बांटने लगा, तुम लोग बात कर लो। तो मैं बोला मैं अच्छा आदमी, तो मैं कैसा आदमी? अपने तन मन धन का किसी के तन मन धन के लिए प्रयोग करना, इस कामना से कि वो सुखी हो जाएगा, इसको संवेदनशीलता कहते हैं। और संवेदनशीलता में लोग बर्बाद हुए देखे जाते हैं। अपराधग्रस्त का मतलब संवेदनहीन, अपराधग्रस्त का मतलब संवेदनहीन। अपने तन मन धन के लिए किसी का भी तन मन धन छीन लेना, ये कौन हुए? अपराधग्रस्त। और संवेदनशील व्यक्ति कौन? जो अपने तन मन धन को सबको बांट दे। पहले तो छीना था, हाँ, तो वो क्या हुआ? पहले भोगी बाद में योगी। जैसे अंगुलीमाल, अंगुलीमाल भी तो देखे हैं ना हमने रत्नाकर डाकू भी देखे हैं भाई, हमने देखे हैं ना। उससे क्या? देखो, हम किसी को भी उसके वर्तमान से पहचाने, हम किसी को भी उसके वर्तमान से पहचाने, भूत किसका कैसा होगा क्या पता। बात समझो, क्या चीज? तो इसका मतलब वो तन मन धन के, इसका मतलब क्या? वो छलावा था, वो तन मन धन छीनना ही चाहता था, वो छीनना ही चाहता था, इसीलिए 1 साल उसने जियो फ्री बांट दिया। हाँ, पता चल गया कि अब सुनने मिला, मगर ये बात मुझे जब पता चलेगी जब दूसरों के छीने गए आपके बात। हाँ, तो बात हम कब कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना, यही तो हम जा रहे हैं ना। और तभी तो हम यहाँ पर लौट के आ रहे हैं, देखो ना, तभी तो हम लौट के आ रहे हैं यहाँ पर, तभी तो आप आ रहे हैं। आ क्यों पा रहे हैं? और 100% बात है, 100% बात है कि जो बांटने जा रहा है उसके पास है, तभी तो बांट रहा है। या तो उसके पास है, या तो उसको समझ में आ रहा है कि खाने से मिलेगा नहीं, या तो लेने से मिलेगा नहीं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, जो छीनेगा वही आगे जाएगा। और या तो उसकी समीक्षा हो चुकी होगी, छीना मैंने नहीं है लेकिन समीक्षा हो गई, भाई छीनने से बात नहीं बनेगी, चलो बांट दे। लेकिन इसके अलावा कोई और प्रोग्राम हो तो बताओ, आपके पास 3 के अलावा कोई चौथा प्रोग्राम हो तो बताओ। मैं कहता हूं किसी से भी गुजरे,
वो अल्टीमेटली तो यही आ रहा है, जो जितना भी अनुभव लेकर के यही जा रहा है। मैं कहता हूं मैं पूरा अनुभव ले लूंगा, पहुंच तो मैं यही रहा हूं, और मैं तो यहां बैठ के देख ही रहा हूं, मैं यहां बैठ के तो सबको देख ही रहा हूं। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे या तो ये दिख रहा है, या ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्या तीनों से बात बनी? और हाँ हाँ आगे कर लेंगे इसको। तो मैं कहा कहता हूं त्याग में सुख है, तो मिला हो तो बताओ एक भी आदमी को, आप सोच के देखो, पूरा त्याग में सुख मिल जाएगा। जिस चीज, भाई देखो, अगर त्याग में जो चीज त्याग रहे हो तो सुख मेरा किसमें? त्यागने में। तो शुरू से तो मेरे पास था ही नहीं, तो पहले मैं इकट्ठा करूं फिर त्यागूं, इससे बढ़िया रखो ही नहीं। भाई पहले बताओ, पहले मैं पेन लेके आऊं अब फिर पेन को छोड़ दूं, ये कौन सी बात हो गई? हाँ, तो अभी हम उसको किसी में नहीं जा रहे, हम केवल ये जा रहे कामना क्या थी, छीनने की कामना क्या थी या बांटने की कामना क्या थी? दोनों की कामना सुख थी कि नहीं थी? मैं बात खत्म हो गई। वो पुण्य की भी कामना किस लिए थी? सुख के लिए थी। सुख कॉमन था ना, क्या बांटने से सुख मिला? मिल सकता है क्या? ये तो बात समझ में आ रही है कि अभी तक क्या था? अभी तक मेरा सुख मेरे तन मन में था। देखो, अभी तक मेरा सुख किसमें था? कि मेरा तन बंधन पूरा हो जाए। अब मेरा सुख तुम्हारे तन बंधन में हो गया, इतने तो अंतर था। ठीक, क्या जो जिस टूल तो सेम था भाई। अभी तक मेरा क्या था? इंजेक्शन था। मैं उस इंजेक्शन से अपने बुखार को ठीक कर रहा था। अब क्या कर रहा हूं मैं? उस इंजेक्शन से तुम्हारे बुखार को। इंजेक्शन तो वही है, तो मेरा ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा ठीक कैसे होगा? इसीलिए संवेदनशीलता में होते होते आपने हजारों लोगों को देखा होगा, जो मैं कह रहा हूं आपने देखा ही, हजारों लोगों को देखा होगा संवेदनहीन से संवेदनशील होते हुए और संवेदनशील से संवेदनहीन होते हुए, ईमानदार से बेईमान होते हुए, बेईमान से ईमानदार होते हुए। ये एक चक्र है, यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां आता है। आप देखो ना, चाहना में चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप खुद देख लो। छीना, अब अपने सुख के लिए दूसरों को बांटा। तो भैया जो कंप्यूटर आपके पास नहीं चल रहा, वो कंप्यूटर मेरे पास कैसे चलेगा? तो चाहना को पूरा करने से सुख मिलेगा कि चाहने से सुख मिलेगा? चाहना को पूरा करने से। भाई आपको लेटर टाइप करना था, तो जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर पे आपका लेटर टाइप नहीं हो रहा, मेरा कैसे होगा? तो ट्राई करने से सुख थोड़ा ना मिलेगा, लेटर को टाइप होने से मिलेगा। तो जो तुमसे टाइप नहीं हो रहा था, पहले तुमने छीन के टाइप करने की कोशिश करी, अब तुमसे नहीं हुआ, तुमने कहा बांट के टाइप कर ले, बांट के हो जाए काम, तो वो भी नहीं हुआ। बात समझ में? मतलब हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, बात समझ में आती है? ये एक विशेष चक्र हमको दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें बेकार नहीं है, लेकिन इनका नियम कुछ और कहता है। ये बात समझ में आता है? अल्टीमेट नहीं, मतलब इतनी सी बात है। इसका मतलब ये गलत है नहीं। ये जैसे मैं बोलूं भाई कार बन रही थी, कार बनी उससे कम से कम 200 साल पहले से ट्राई हो रहा होगा, तो पहले आदमी किसी ने ट्राई किया होगा तो उसने गलत बनाई थी? नहीं गलत बनाई थी भाई, वो इवोल्यूशन के पार्ट में था, इवोल्यूशन के पार्ट में था। और मानव समीक्षा विधि से ही आगे बढ़ता है। ये बात तुमको समझ में आई नहीं? तुमको ये बात बिल्कुल समझ में आई कि इससे बात बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी। तो फिर एक चौथी चीज निकल के आई। बोला क्या? फिर आदमी ने कहा अब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करें? उसने कहा सब छोड़ो और भाग लो। सब छोड़ो और भाग लो। यही कारण रहा कि महिलाएं बहुत बहुत बहुत, जब प्रश्न किसी आदमी ने पूछ लिया मैं कौन हूं, तो महिलाओं ने बड़ा विरोध किया। क्यों? उनको पता था अब इसको कुछ समझ तो आएगा नहीं, ये भाग जाएगा। अभी तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, अब इसको समझ में आ गया मैं कौन हूं। जैसे ही घर में किसी पुरुष ने सुख की बात की, सुख नाम का टर्म निकला, कि महिला ने कहा यह गड़बड़ हुआ। महिला ने कहा देख, मैं बच्चों को छोड़ के तो कहीं भाग नहीं सकती, मैं कहां भागूंगी, मैं इस घर को छोड़ के कहां भागूंगी, ये भाग लेगा। इसने कहा ये भागेगा। और महिलाओं के पास हमेशा पुरुष से ज्यादा जिम्मेदारी रही, जिम्मेदारी के रूप में महिला नहीं भाग सकती थी। तो अब बात समझ में आती है कि अगर साधना से सुख मिला भी, मैं नहीं कहता हूं नहीं मिला, अगर मिला भी, तो मुझे बताओ क्या ये सारी चीजें हमको संवेदनहीनता पे ले जाती है कि नहीं ले जाती? तो क्या ये संवेदनहीनता नहीं? अपने तन मन धन के लिए अपने ही परिवार के तन मन धन को सूली पे चढ़ा देना, ये संवेदनहीनता कैसे नहीं? अगर हम कहते तुमको मिल भी गया तो क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? और फिर इससे निकला क्या? अगर मान लीजिए मैंने माना यहां से सुख मिलता है साधना से ही मिलता है, तो मुझे बताओ 40 साल के बाद साधना क्यों?
फिर तो 3 साल के बच्चे को कराओ। ये 40 साल तक रोना फिर साधना करना कौन सा मतलब है? फिर मुझे बताओ, अगर सब साधना करने लग जाएं तो ये दुनिया कितने दिन की? अगले 40 साल की। इसका मतलब इससे व्यवस्था तो नहीं निकलती, इससे शिक्षा तो नहीं निकलती, इससे परिवार में जीने। हम यहाँ पर परिवार में जीने के लिए आए हैं कि परिवार को खत्म करने के लिए? फिर तो इससे बढ़िया गोली मार लो, बढ़िया गोली मार लो, बात खत्म। अगर सारा मानव मर ही जाए तो दोबारा जन्म भी कैसे लोगे? खत्म हो गई बात, मिल गई मुक्ति। जो मुक्ति की तलाश में है, फिर तो उससे बढ़िया ट्रंप है, सबको दगा देगा, मुक्ति हो गई। भाई हम भी तो यही चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं चूंकि मुझे जीना समझ में नहीं आया, इसलिए मरना भी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं? जीवन मरण से मुक्ति। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आया। हम मुक्ति कब चाहते? कार से मुक्ति कब चाहते हैं? कार जब काम की होती है, बेकाम की होती है? बेकाम की होती है। तो कार जब समझ नहीं आती कैसे चलाऊं, तो क्या कहते हैं? इसको बेच दो। जब ये समझ नहीं आएगा ना कैसे चलाओ, ये जो लगे हुए हैं 20 हर कमरे में लगे हुए प्रोजेक्टर, जब नहीं चल रहे तो क्या कहा? इनसे मुक्ति पाओ। शरीर नहीं चला तो क्या कहा? तो मुक्ति पाओ का मतलब क्या निकल के आया? मुक्ति पाने के लिए आए थे या कुछ कर गुजरने के लिए आए थे? समझ नहीं आया क्या कर गुजरना था, तो क्या बचा? तो यहां चारों से कुछ निकला नहीं निकला। तो 2 चीजें निकली, एक संवेदनशीलता, एक संवेदनहीनता। दोनों से बात बनी नहीं बनी? हमने पूरा करके देखा, लोग बहुत संवेदनशीलता में कटे। और हर का अच्छा आदमी, ये बहुत डायलॉग बन गया, हर अच्छा आदमी पिसता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सोचा मैं तन मन धुन दूंगा, और दूसरा वाला कौन बैठा था? पैसे से सुख वाला। उसने कहा ला बेटा ला। अच्छा कितना दोगे तुम? कितना दोगे? देने की तो सीमा है। तो एक एंड पे क्या होगा? तुम्हारे पास भी नहीं बचा, ना माया मिली ना राम, जय सिया राम। यही होता रहा कि नहीं होता रहा? साफ साफ दिखता रहा, नहीं दिखता रहा। तो इसका मतलब एक तीसरी स्थिति आई, एक तीसरी स्थिति आई। पहली क्या थी? संवेदनहीनता, जिसमें आपने समझौता नहीं किया और आप आगे बढ़ते रहे, लेकिन एंड में बात नहीं बनी। तो क्या थी? संवेदनहीनता। एक में संवेदनशीलता, जब आपने समझौता नहीं किया और आप बांटने लग गए। और समझौता किया तो हमने मीडियोकर लाइफ जीनी शुरू कर दी। अरे मेरी जिंदगी में तो इतना ही है, मैं क्या ही करूं। ये 3 ही चीजें तो निकली, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, या फिर उसके बीच का पॉइंट, ना संवेदनशीलता ना संवेदनहीनता। भैया मैं अपना कमाऊंगा अपना खाऊंगा, अपना कमाऊंगा अपना खाऊंगा। भैया मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं। तो इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग कौन से हो गए? मिडिल क्लास। भाई मैं बुरा नहीं करने के नाम पर क्या तन मन नहीं छीनूंगा, और भाई बांटने से कुछ मिलता नहीं, मैं बांटूंगा। कोई आ जाएगा तो 101 रुपए चंदा दे दूंगा, बात खत्म हो गई। कहीं नोट हो रहा होगा, नोट हो जाएगा। एक तीसरी चीज निकल के आती है, एक इसको कर लेते, तीसरी चीज को कर लेते हैं। एक तीसरी चीज निकल के आती है जिसको कहते हैं संज्ञानशीलता। क्या कहते हैं? मुझे अस्तित्व के इसको पाने के नियम पता हैं, और मैं किसी को भी पाने के नियम बता सकता हूं। संज्ञानशीलता मतलब मुझे सुखी होना आता है, और मैं किसी की भी सुखी होने में मदद कर सकता हूं। और जब संज्ञानशीलता की बात करते हैं, जीवन जीने की बात करते हैं, उसमें जिंदा रहना समाया ही रहता है। क्योंकि हाँ, इंटरनल बात, एक्सटर्नल बात, और एक्सटर्नल भी जरूरी है, उसको हम लोग छोड़े नहीं। हमने ना बहुत किया, क्या पता किया? हमने एक्सटर्नल को बहुत डिमोनाइज किया ना, बिल्कुल नहीं। भैया एक बात बताओ मुझे, गर्मी लगेगी तो एसी हो, उसमें क्या समस्या है? भाई इसमें कोई समस्या वाली बात हुई? लेकिन एसी से सुख मिल जाएगा। देखो, पैसा ना होने से दुख आएगा ये पक्का है, लेकिन पैसा आने से सुख नहीं आएगा ये भी बिल्कुल पक्का है। नौकरी नहीं होने से, पद नहीं होने से दुख आएगा ये पक्का है, लेकिन पद होने से सुख आएगा ये भी, सुख नहीं आएगा ये भी बिल्कुल पक्का है। इसका मतलब पद किसी और के लिए था, पद किसी और चीज के लिए था। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया। हाँ, समझ नहीं आया तो क्या बोला? पैसा नहीं होने से दुख होगा ये पक्का है, लेकिन पैसा होने से सुख नहीं होगा ये उससे ज्यादा पक्का है। इसका मतलब पैसे का काम कुछ और है। पद नहीं होने से दुख होगा ये बिल्कुल पक्का है। यार आपकी नौकरी छूट जाए दुख कैसे नहीं होगा, मैं कैसे मान लूं? लेकिन नौकरी मिलने से सुख होगा ये बिल्कुल पक्का है, नहीं मिलेगा बिल्कुल पक्का। इसका मतलब नौकरी किसी और चीज के लिए थी। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि सुई न मिलने से दुख होगा पक्का है, लेकिन सुई मिल जाने से मैं किसी को मार दूंगा ये बिल्कुल पक्का है कि नहीं होगा ऐसा? हाँ,
जैसे कि आपने सेकंड वर्ड बताया कि अगर प्रॉपर्टी मिल गई तो जरूरी नहीं कि सुख हमें मिले। नहीं, जरूरी नहीं, नहीं ही मिलेगा। नहीं मिलेगा। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जॉब होने के बाद शरीर सुख नहीं मिल पाता। जॉब नहीं होने पे दुख मिलेगा, ये पक्का है। मैंने क्या बोला? लेकिन जॉब मिल जाने पे सुख नहीं मिलेगा, ये भी पक्का है। That is not related to job. अब मैं क्या बोल रहा हूं, जॉब से क्या मिलेगा? जॉब से आपको मिलेगा आपके शरीर का पोषण, संरक्षण, जिंदा रहने का सामान मिलेगा। जॉब से भाई यार, जिंदा, एक बार मुझे बताओ, पहले जिएंगे कि पहले जिंदा रहेंगे? अबे जिंदा रहोगे तभी तो जियोगे भाई। ये कौन सी बात हुई? अभी बताओ, मैं यहाँ इस रूम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जाऊं अभी और किसी मलिन बस्ती में जाऊं जिनको खाना नहीं मिलता हो, मैं बोलूं आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, वो कहेंगे साहब जी पहले थोड़ी संवेदनशीलता कर दो और थोड़ा मुझे, तो भाई भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखे पेट का मतलब, भूखे पेट का मतलब इस बात की समझ हो, भूखे पेट का मतलब पेट तो कभी भर नहीं सकता मेरा, पेट मेरा कभी भर नहीं सकता। भूखे पेट का मतलब मुझे ये पता चल जाए मेरी आवश्यकता कितनी है और पैसे की आवश्यकता क्या है, आहार की आवश्यकता क्या है। बेसिकली बोलूं तो शरीर की आवश्यकता क्या है। शरीर की आवश्यकता जानकर पेट भरता है, ना कि पेट भरकर पेट भरता है। जब कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता तो हमने क्या सोचा? हमने क्या सोचा? पहले ले लो तो भर जाए, मेरा ले नहीं पूरा नहीं हुआ तो भजन नहीं शुरू नहीं हुआ। इसने क्या कहा? भूखे पेट भजन नहीं होता। अब मेरा भूखा पेट, मेरा इतना भूखा पेट है, दुनिया का सबसे बड़ा पद आ जाए तब भी नहीं भरता, तो भजन कैसे हो? बात समझ में आई? तो भजन क्यों नहीं हो पाया? पेट नहीं भर पाया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पेट कैसे भरेगा। तो पहले मुझे जिंदा रहना समझ में आएगा कि जीना समझ में आएगा? जीना समझ में आएगा तो जिंदा रहना समझ में आएगा, तो पहले जिंदा रहना हो जाएगा फिर जीना हो जाएगा। समझना होल टू पार्ट होता है, परफॉर्म करना पार्ट टू होल होता है। समझना होल टू पार्ट होता है, परफॉर्म करना समझो पहले, समझना कैसा होता है? होल टू पार्ट, और परफॉर्म करना पार्ट टू होल। तो मतलब जीवन जीना समझ में आएगा तो जिंदा रहना समझ में आएगा, तो जिंदा रहना हो जाएगा तो जीवन जीना हो जाएगा। बात समझ में आती? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी मलिन बस्ती में जाऊं और मलिन बस्ती में कहूं जाकर के कि जिनको आज का खाना नहीं मिल रहा है, मैं उनसे बोलूं आओ दर्शन समझ लो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को पहले 18 साल में, एक बच्चे को पहले 18 साल में पहले मन भरने की शिक्षा की पहले पेट भरने की शिक्षा? शिक्षा के तौर पे पहले क्या आएगा? पहले मन भरना सीखे, पहले पेट भरना सीखे? पहले वो तो भरेंगे, मैं पहले मन भरना सीखे, मन भरने की शिक्षा, फिर पेट भरने की शिक्षा, परफॉर्म के तौर पे पहले पेट भरना फिर मन भरना। बात समझ में आती? तो 12 साल तक जब बच्चे का मन बन रहा होता है तब तक मन भरने की शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। तो हमारे स्कूलों ने पेट भरने की तो शिक्षा दी, मन भरने की शिक्षा नहीं दे पाई। हम लोग बात करेंगे शिक्षा पर जब आएंगे आगे, क्योंकि एजुकेशन में बात करेंगे कहां पर किस बात की बात हुई। देख लिया? हाँ, आप क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, उन्होंने जो है 29 की एज में जो है खर्च हो गया, उनको जो किस श्रेणी में रखा जाता है? जैसे संवेदनशीलता। देखो उनको इस श्रेणी में रखोगे कि उनको आसपास की चीजों को देख करके ये समीक्षा हो गई कि इनसे बात नहीं बनेगी। पूरा नियम उन्होंने जान लिया। नियम नहीं, नियम जान लिया था कि नियम की खोज में गए थे? तो उनको क्या समझ में आ गया था? उनको समझ में आ गया था इससे बात नहीं बनेगी। यहां तक की बात अभी करते, फिर वो अंत में उनको क्या मिला इसको पहले हम जान लेते, फिर कभी समीक्षा करेंगे। आगे वाली बात की भी समीक्षा नहीं करते, अभी इतने की समीक्षा करते हैं कि वो जब घर से निकले थे तो वो ये मान के निकले थे, ये जान के निकले थे कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। इतनी समीक्षा हो गई। फिर क्या किया क्या नहीं किया उसकी हम लोग समीक्षा आगे करेंगे। अब इतनी बात हमको समझ में आ गई कि उन्होंने ये जान लिया था कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, और केवल अपने परिवार के अंदर संवेदनहीन हो गए थे। संवेदनहीन हो गए थे। पैर छुए, मैं गलती हो गई मेरे से, घर पे ही कर सकते थे काम, वहां क्यों गए थे? वो बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर उनको कुछ मिल भी गया था तो वो संवेदनहीनता थी कि नहीं थी? इसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, यही मिल सकता था, करेक्ट? वो हम लोग आगे बात करेंगे उसकी, अब उसकी डिटेल में बात करेंगे, और डिटेल में करेंगे पर किसी और समय करेंगे। अभी हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट से हट जाएंगे। हाँ, सुख क्या, ये क्वेश्चन है, आगे आएगा। अभी तो सुख क्या पता ही नहीं। देखो हाँ, जब सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, एक सूत्र क्या है, गलती में हम अनेक होते हैं और सही में हम एक होते हैं।
सुख हो गया, किसी के लिए कुछ हो गया, आपके लिए सुख, मेरे लिए कुछ। तो यही बात तो हम लोगों ने कल की थी। क्या हम लोगों ने कल बात की थी? हमने ये बात किया था कि हमने अभी तक जो भी विकास किया है वो निर्माण किया है कि योग्यता बना के पहचाना है। फिर बोला था कल क्या बात निकल के आई थी? अस्तित्व में, परसों किया था क्या? कहां लिखा था भाई? हाँ यहां पर, ये पता नहीं कहां लिखा था मैंने। अस्तित्व में योजना नहीं है, योग्यता है। ये बात हम लोगों ने की थी कल, की थी ना? परसों की थी। अस्तित्व में, हाँ अस्तित्व में कोई बात नहीं, योजना नहीं है, योग्यता है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि अस्तित्व की अपनी योजना है, मुझे केवल उस योजना को पहचानना है। हमने ये बात की थी कि जब बल्ब हमने बनाया तो हमने अपनी योजना बनाई कि अस्तित्व में पहले से योजना थी, बल्ब कैसे बनेगी, मैंने केवल पहचाना। बताओ क्या किया हमने? पहचाना तो सब बल्ब एक तरीके से बनाते कि अलग अलग बनाते? तो सबके लिए बल्ब एक है कि अलग है? एक ही है। जब हमने ये पेन बनाया, स्टाइलर बनाया, तो स्टाइलर बनाना हमने योजना बनाई कि अस्तित्व में ऑलरेडी योजना थी कि स्टाइलर बनेगा, तो कैसे बनेगा मैंने पहचाना। कैसे रिएक्ट करेगा, ये इससे कैसे रिएक्ट करेगा, ये पहले से ही था। ये एटम मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करके रिस्पॉन्स करेगा, ये पहले से था कि नहीं था? मैंने क्या पहचाना इसको। तो पहचाना जब मैंने, तो जब तक नहीं पहचाना होगा तब तक सब लोग अलग अलग स्टाइलर बना रहे होंगे कि एक जैसा? अलग अलग। जब तक पहचाना नहीं गया था तब तक सब लोग अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे होंगे, एक अलग अलग कर रहे होंगे। तो किसी का बना नहीं बना। कोई एक आदमी जिसने वैसा पहचान लिया जैसा अस्तित्व में है, जैसा अस्तित्व में है। ये मैंने कहा था कभी नहीं बिगड़ेगा। अस्तित्व में है, अस्तित्व में कुछ है। किस रूप में है? नियम रूप में है। आज तक का मेरा जितना भी विकास हुआ है वो क्या हुआ मिश्रा सर? इस है को पहचानना, और कुछ नहीं हुआ। और सूत्र क्या निकल के आया? जहां जहां पर पहचाना वहां वहां पर हम एक हैं, और जहां जहां पर नहीं पहचाना वहां वहां पर हम अलग हैं। हमने कल भी बात की थी कि अगर मुझे अपनी कार चलानी होगी, और सबके पास अगर पेट्रोल की कार है, सब अपनी पेट्रोल की कार चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे? पेट्रोल डाल के चलाएंगे, तो सबकी चल जाएगी। तो हम योजना बना रहे हैं पेट्रोल डालने की कि पहचान लिया है? पहचान लिया है। अस्तित्व में निर्माण नाम की चीज नहीं है। अस्तित्व में निर्माण नहीं, अस्तित्व में प्रगटन है, निर्माण नहीं। अस्तित्व में प्रगटन है, और प्रगटन के नियम है। और प्रगटन के नियम को पहचान कर हम अपनी सुविधानुसार कुछ डिस्कवरीज को मिला के कुछ कर लेते हैं। सुख हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहचानने की? बनाने की। बच्चे के लिए चॉकलेट के रूप में, अपने लिए साड़ी के रूप में, किसी के लिए गाड़ी के रूप में, किसी के लिए बाड़ी के रूप में। ये हम सुख को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहां पर समझ में आ रही है? सुख पाने की योजना बना रहे हैं कि अस्तित्व की योजना पहचान रहे हैं? तो जैसे जाना है किसी की शादी में, हमने कोई ड्रेस ले ली, और ले ली, हम पहन गए, हाँ, तो हमको ये समझ में करेक्ट। तो हमने क्या बात किया? हमने इस बात को बात किया कि हम किसी भी चीज को पहचानते हैं। अगर हम किसी परिभाषा को पहचानते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, तो उसके सिम्टम से पहचानते हैं। ठीक? किसी चीज को कैसे पहचानते हैं? सिम्टम से पहचानते हैं। कोई दूसरी चीज वैसी है कि नहीं है तो कैसे पहचानते हैं? उसके सिम्टम से मिलाते हैं। यही तो करते हैं। हमने पंखे के सिम्टम को पहचाना। अब कोई चीज पंखा है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? अब मान लीजिए ये पंखा है, अब मैं इसका भी नाम पंखा रख दूं तो दोनों क्या एक हो गए? नहीं एक हुए। तो देखो मैंने क्या बोला, कल भी ये बोला था कि ये स्टाइलर है और ये पेन है, मार्कर है, ये वाला नहीं निकालेंगे, और ये क्या है? पेन है। तीनों के नाम अलग अलग क्यों है? तीनों का काम अलग अलग है। ठीक? तीनों की पहचान अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। बाई चांस की बात अगर हम तीनों को नाम पेन दे दें, तीनों का नाम पेन दे दें, तो तीनों एक चीज हो जाएगी? नहीं हो जाएंगी। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए काफी, कंफ्यूज करने के लिए काफी है। कंफ्यूज करने के लिए क्या काफी है? किसी के पास ये होगा, चाहिए उसको क्या होगा? मार्कर चाहिए होगा, मार्कर का काम होगा, इसको लेकर के जा सकता है और पूरा पूरा ट्राई कर सकता है। बात समझ में पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि तीनों का नाम क्या है? पेन है। और पेन के नाम ने बहुत कंफ्यूज किया। क्या कंफ्यूज किया? कि वो पेन समझ के ये ले जा रहा है, मैं पेन समझ के ये ले जा रहा हूं, तुम पेन समझ के ये ले जा रहे हो। तो तीनों का नाम पेन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। काम के आधार पर चीजें बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। तो वही मैं कह रहा था, एक ड्रेस को पहनने से जो सुख मिलता है
और जो माँ के गले लगने से सुख मिलता है, क्या वो एक है? अगर वो एक नहीं है तो उसके नाम एक होने चाहिए क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुख का मतलब क्या? फिर देख लो ना, सामने सामने है। सुख कैसा होता है? निरंतर की कभी कभी? कैसा चाहिए? चाहना क्या है? कभी कभी की निरंतर? निरंतर चाहिए। असीम चाहिए कि सीमित चाहिए? तो जो निरंतर नहीं है और जो सीमित नहीं है, क्या उसको सुख बोलेंगे? अब अगर बोल दो तो किसकी गलती? सुख की गलती कि हमारी गलती? नाम ने कंफ्यूज कर दिया। किसने कंफ्यूज किया? इतनी बार इसको पेन बोला है कि पेन बोलने पे मुझे यही दिमाग, पेन बोलने पे ये दिमाग में आ जाता है। तो इसकी कमी है कि मेरे नाम देने की कमी है? समझ में आ रही बात? अब क्या हुआ, चूंकि हमने उसको सुख बोला, तो इसलिए हमने क्या बोला, हमने इसको सुख बोल दिया। जबकि सुख कैसा चाहिए था? निरंतर चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो अब यहां पर बात कर लें, क्या ड्रेस से निरंतर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ड्रेस से निरंतर नहीं मिलेगा तो ड्रेस कितनी लेनी पड़ेगी? निरंतर लेनी पड़ेगी। निरंतर ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। फिर ड्रेस से सुख है या ड्रेस किसी से अच्छी है इस बात में सुख है? तो अधूरा है, ड्रेस से सुख है। ड्रेस किसी से अच्छी है इस बात में ज्यादा सुख है। तो फिर आप तुलना में भी जाएंगे, तो दो काम करेंगे, किसी से अच्छी भी हो और फिर किसी की ड्रेस पे इंक भी फेंकेंगे कि इससे मुझसे अच्छी ना हो। तो हम कहां पहुंचेंगे? संवेदनहीनता पे पहुंचेंगे। तो जिसको हम सुख कह रहे हैं वो एक्चुअली सुख नहीं है। वो क्या है? मेरे शरीर की या तो अनुकूलता प्रतिकूलता है या मेरा भ्रम है। जैसे जब मैं छोले भटूरे खाता हूं तो एक्चुअली मेरे शरीर को अनुकूल है। कैसे अनुकूल है? मेरे शरीर में जो भी चीज कम होती है मुझे बाहर से डिमांड होती है। पानी मेरे शरीर के अंदर कम है, बाहर से जो मेरे शरीर के अंदर कम होगा बाहर से आने पर वो मुझे अनुकूल लगेगा, और जो मेरे शरीर में होगा वो बाहर से आने पर मुझे प्रतिकूल लगेगा। इतने को ही हमने सुख मान लिया। क्या मान लिया? मेरी बॉडी में नमक कम है, मैंने नमक खाया। आपको बताशा खाने का मन कब होता है? जब बॉडी में नमक कम होता है। तब बॉडी में नमक कम है तो वो मेरी बॉडी को कैसा लगा? अनुकूल लगा। तो मैंने अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख मान लिया। अब कब तक मिलेगा आपको ये? कितने बताशे खा सकते हो? अब बात केवल सिंपल है, कितने बताशे खा लूं कि मुझे खुद में विश्वास आ जाए? और कितने लोग खुद में अविश्वास के साथ रहना चाहते हैं? एक भी नहीं। ज्यादा बताशा खाने से खुद में विश्वास बढ़ता है कि अविश्वास बढ़ता है? अविश्वास बढ़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत सीधी सीधी समीक्षा कर रहे हैं कि जो हम लोग आज तक काम करते आए हैं, क्या वो फिर यही बात आ रही सर कि जिंदा रहने का सामान जीने को छूता तक नहीं है, छूता तक नहीं। फिर हम लोगों ने कल ये बात की थी क्या, कि शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को बनाए रखने के लिए, अगर आपको नमक खाने का मन कर रहा है इसका मतलब बॉडी के अंदर नमक कम है, नमक खा लो। अगर नमक खाने का मेरा मन नहीं करता, सोडियम कम हो जाता, फिर क्या होता? फिर मेरी बॉडी में इम्बैलेंस ही हो जाती। तो हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ी गंभीरता से समझने की अगर कोशिश करोगे तो मेरी बॉडी में जब मीठा खाने का मन हो रहा है तो मेरी बॉडी संकेत दे रही है कि तुम्हारे अंदर मीठा कम है, खाओ, संकेत दे रही है। लेकिन जब उस मीठे से सुख की बात आ जाती है तो फिर हम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। तो बॉडी का काम क्या था? पोषण संरक्षण करना। और मुझे क्या चाहिए था? समझ में मुझे आया नहीं था। तो मैं कहां जा रहा था? या तो अपने साथ संवेदनहीन हो रहा था, और या तो ये ज्यादा बताशा खाना अपने साथ संवेदनहीन होना है कि नहीं है? मैं अपने साथ भी संवेदनहीन हुआ, और मैं ये पैसे कमाने की चाह में 15 घंटे काम करके मैं अपने साथ संवेदनहीन हो जाता हूं कि नहीं हो जाता हूं? तो मैं ऐसा नहीं दूसरों के साथ ही हो जाता हूं। मैं अपना ही ब्लड टेस्ट 4-4 महीने टालता हूं कि नहीं टालता हूं? हाँ या ना? तो मैं अपने साथ संवेदनहीन हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? अपने ही सुख की चाह में मैं दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ ही संवेदनहीन हो रहा हूं कि मैं ये नहीं समझता कि मुझे सुबह 2 किलोमीटर वॉक कर लेनी चाहिए। इसलिए क्योंकि मुझे सोने से क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है सोने से? सुख मिल रहा है। संडे को 7 बजे 9 बजे वो क्या बता रही थी मुझे? हाँ, सुख मिल रहा है। बात समझ में आती? तो सुख की चाह में हम कहां पहुंच रहे हैं? या तो अपने पे संवेदनहीनता, या दूसरे पे संवेदनहीनता, या फिर संवेदनशीलता जिसमें बांट दे रहे हैं। तो पहले छीन रहे थे, फिर बांट रहे। इससे आगे कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। तो फिर बात कर लेते हैं, बात इससे आगे थोड़ी सी और। हाँ, मतलब ये जो रियल सुख है वो कभी यूनिवर्सली बंद होगा, यूनिवर्सली बनी होगा। बिल्कुल ठीक बात। यूनिवर्सली बंद होगा। और जो जिसे हम सुख कहते हैं वो हैप्पीनेस हो सकती है। वो अनुकूलता प्रतिकूलता कहते तो ज्यादा ठीक है। केवल मेरी बॉडी के लिए अनुकूल, मेरी बॉडी के लिए प्रतिकूल, सबके लिए एक होगा। और सही सबके लिए एक ही होगा, और दो हो नहीं सकते।
तो अभी मुझे क्या समझ है, जिसको हम सुख कह रहे हैं, या तो वो कंपेयर को हम सुख बोलने दे रहे हैं, और या तो बॉडी की अनुकूलता प्रतिकूलता को बोले दे रहे हैं। सूंघने में मेरे को जो अच्छी लग गई तो सुख बोल दिया, या फिर आपसे मेरे पास ज्यादा हो गई तो सुख बोल दिया। तो अभी का मेरा सुख या तो कंपेयर है या तो बॉडी का अनुकूलता प्रतिकूलता है। क्या ये समीक्षा हो गई कि नहीं हो गई? तो हम देखते हैं कि अभी तक हमारे पास रास्ते क्या थे, ये भी देख लेते हैं। अभी 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 हाँ, अगर हो गई होती तो मैं देखो, पानी की खोज हो गई किस बात से पता है, हमारे पास उपलब्ध है। मोबाइल की खोज हो गई इस बात से क्या उपलब्ध है, जो चीज खोज हो जाएगी वो किताबों में आ जाएगी। किताबों में सुख नहीं है इसका मतलब खोज नहीं हुई। दर्शन में सुख और आनंद दो अलग अलग। हाँ ठीक बात है, तो दो अलग अलग अर्थ की बात तो तब होगी जब मुझे सुख पता हो। तो हम भाई दो अलग डिफरेंशिएट हम कब कर पाएंगे? मैं बोलूं एक आदमी है अमरिन चंदीना और दूसरे हैं मोहन पीना, दोनों में डिफरेंट कैसे करोगे? ना अमरिन चंदीना पता ना मोहन पीना पता। बात समझ में आती है ना? तो हम ऐसा नहीं कि हमने देखो, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। अनुभव में नहीं है। हाँ अनुभव नहीं, हमारी कामना में है, कल्पना में है। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने दो रास्ते हैं हमारे पास, अब बताना तीसरा हो तो बताना। पहला हमने क्या किया, पहला मेरे पास क्या रास्ता है, क्या रास्ता है? तीसरा कोई हो तो बताना। सुख का पहला रास्ता क्या निकला? ईश्वर। ईश्वर की क्या निकली? पूर्ण भक्ति। मतलब पूर्ण भक्ति मतलब ये बात बिल्कुल मानेंगे, ईश्वर मतलब भक्ति। भक्ति को बढ़ाओगे तो क्या निकल के आएगा? विरक्ति। और विरक्ति का मतलब और जीना भी को छोड़ो, जिंदा रहना कहते तो ज्यादा ठीक, इसको सही कर दें न्यूनतम में। अगर इस रास्ते पे चलते हुए, मैंने मान लिया इस रास्ते पे चलते हुए अगर किसी एक को स्वांत सुखाए आ भी गया, किसी एक को आ भी गया, तो क्या उससे कोई व्यवस्था निकलती है? उससे कोई शिक्षा निकलती है? उससे कोई राजनीतिक व्यवस्था निकलती है? उससे कोई सामाजिक व्यवस्था निकलती है? उससे कोई परिवार की व्यवस्था निकलती है? अगर नहीं निकलती तो फिर संवेदनशीलता है कि संवेदनहीनता है कि संज्ञानशीलता है? साफ साफ समझ में आता है, इससे कहीं कुछ निकलता नहीं। किसी एक को निकला तो निकला, हमने इसकी परंपरा नहीं देखी। हम 5000 सालों की इतिहास है, क्या इसकी परंपरा देख पा रहे हैं? अगर इसकी हम 250 साल में मोबाइल की परंपरा बना पाए कि नहीं? 250 साल में पंखे की परंपरा बना ली कि नहीं बना ली? दिख रही है। 250 साल में पेन की परंपरा बना ली कि नहीं बना पाए? 5000 सालों में इसकी परंपरा नहीं बन पाई, इसका मतलब क्या दिखता है? कहीं पर कुछ अधूरा। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, कहीं पर कुछ अधूरा दिख रहा है। अगर पूरा होता तो परंपरा दिखती कि नहीं दिखती? जो पूर्ण होगा उसकी परंपरा दिखेगी, मतलब नहीं ना दिखे। चश्मे की परंपरा दिखती कि नहीं दिखती? कोई ताकत तो खत्म कर दे, चश्मा खत्म कर सकता है लेकिन वो लेंस नहीं खत्म कर सकता। ऐसे लगा ले चाहे किसी और तरीके से लगा ले, ठीक। ये पूरा पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो हमको पूरा पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या दिखा? दूसरा हमको दिखा किसमें सुख? साधन। किसमें सुख? साधन में सुख। फिर साधन में कितना सुख? थोड़े की ज्यादा? कितना चाहिए? एक पीढ़ी के लिए कि 7 पीढ़ी के लिए? तो क्या दिखा हमको? फिर इससे क्या दिखा हमको? थोड़े में जीना कि ज्यादा में जीना? अधिकतम में जीना। तो हमने दोनों मॉडल ट्राई किए हैं। ये भारत बहुत पुरुषार्थ का देश रहा है, इसने दोनों मॉडल ट्राई किए। इसमें हमने अपने कपड़े तक उतारे हैं, कपड़े तक त्यागे हैं, बिना कपड़े का हमने जीवन जिया है। और हमने सिकंदर तक बन के देखा है। हम सिकंदर तक बन के देखा है, हाथ खाली ही नजर आए हैं। कपड़े भी उतार के देखे हैं तो हाथ खाली नजर आए, हाथ में कभी कुछ नजर आया नहीं दिखा। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब बड़ी बात समझ में आई हमको कि हमको एक ही चीज समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? मानव समझ नहीं आया। उससे ऊपर कहें तो अस्तित्व समझ में नहीं आया, तभी मानव समझ में नहीं आया। अस्तित्व को छोड़ के बात बर्बाद हो रही है। मानव नहीं समझ में आएगा, मानव नहीं समझ में आएगा तो मुझे परिवार समझ में आएगा? आएगा क्या? परिवार नहीं समझ में आएगा तो मुझे समाज समझ में आएगा क्या? समाज नहीं समझ में आएगा तो मुझे शिक्षा समझ में आएगी क्या? शिक्षा नहीं समझ में आएगी तो मुझे राजनीति समझ में आएगी क्या?
राजनीति नहीं समझ में आएगी तो मानव के लिए जो व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, समझ में आएंगी क्या? तो कुछ समझ में आ रही है। जो चीज समझ में नहीं आई इसका मतलब उसके साथ जीना नहीं होता। ये सिंपल बात। सूत्र क्या है? जो समझ में आ जाता है उसके साथ जीना हो जाता है, जो समझ में नहीं आता उसके साथ जीना नहीं होता। तो बताओ, मानव का मानव के साथ जीना हुआ, परिवार में जीना हुआ, समाज में जीना हुआ, शिक्षा में जीना हुआ, राजनीति में जीना हुआ, व्यवस्था में जीना हुआ। तो बात केवल सिंपल है। क्यों यहां पर बात कर रहे हैं? बात केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम समाज के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कभी भी किसी भी युग में समाज को बदलने के लिए 99% लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, केवल 1% की जरूरत पड़ी है, जो टॉप लोग थे। और एक ही % लोगों ने हमेशा समाज को चलाया है, 99% ने हमेशा पीछे किया है। हम वही 1% लोग हैं। अगर ये 1% लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो हम अगले 20 सालों में जो बच्चे बनाएंगे वो वैसे ही तो होंगे जैसे हम हैं, और वैसे ही तो होंगे। तो बात यही निकल के आ रही है कि हमने कहीं वही काम तो नहीं एक बार फिर दोहराने जा रहे हैं। अपनी क्लास, तुम किस क्लास में पढ़ाती हो? फर्स्ट में। तुम फोर्थ में पढ़ाती हो, तुम किस क्लास में पढ़ाती हो? 7th में। आप सेकंड में, आप इंटर में। कहीं सेकंड से लेकर के इंटर तक हम वही काम तो नहीं कर रहे हैं जिस काम को सैकड़ों हजारों बार लोग करके खाली हाथ लौट के जा चुके हैं। बात केवल इतनी। फिर ये लगता है कि इस बात से केवल एक ही बात निकल के आती है। यहां तक आते आते, तीसरे दिन तक आते आते इतनी बात समझ में आने लगती है कि बात सुनी तो जानी चाहिए, बात सुन ली जानी चाहिए। यहां तक आते मैंने बोला था 3-4 दिन समस्या होती है, लेकिन तीसरे चौथे दिन ये लगने लग जाता है कि ठीक है, बात तो सुनी जानी चाहिए। एक बार बात तो एक बार सुनने लायक तो दिखती, बाकी बातें बाद में लिखती है। सुनने लायक तो लगती, प्रस्ताव के रूप में आ रही। मानना हो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। मेरे पास जो वो कौन छीने ले रहा भाई? जो मेरी समझ हो तो कोई छीन ही नहीं रहा। तो क्या हमको समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है, अभी तक हम देखेंगे मेरे पास 2 ही बात रही। या तो मेरे पास रहा विज्ञानवाद, और या तो मेरे पास रहा आध्यात्मवाद। हमारे पास अभी 2 बात रहे, या तो ईश्वरवाद रहा और या तो संग्रहवाद रहा। 2 ही रहे। अब कोई भी बात होगा उसमें हमको 4 चीजें दिखेंगी। कितनी दिखेंगी? 4 चीजें दिखेंगी। पहली हमको दिखेगी, कोई भी बात होगा उसका कोई लक्ष्य होगा, उसकी कोई प्रक्रिया होगी, कोई भी अगर बात होगा तो उसका कोई लक्ष्य होगा, उसकी कोई प्रक्रिया होगी, उस बात से कोई व्यवस्था निकलती होगी, और उसकी कोई परंपरा होगी। वरना तो क्या, आज बात उठेगा कल खत्म हो जाएगा। परंपरा होगी तभी तो चल भाई। विज्ञान 250 साल से कोई परंपरा है तभी तो चल रहा है। ठीक, तो हमको क्या दिखेगा? कोई भी बात होगा तो उसमें हमको 4 चीजें दिखेंगी। तो अभी तक हमारे पास केवल 2 ही रास्ते आए, या तो विज्ञान क्या या अध्यात्म आया। ये लास्ट रिव्यू है। इस रिव्यू के बाद हम लोग अब असली में जो दर्शन है उसको शुरू करेंगे। इस यहां तक हमारा मुंडन संस्कार पूरा होगा। इसके बाद हम लोग इस दर्शन को शुरू करेंगे। आखिरी रिव्यू का पॉइंट है। हम देख लें कि क्या बात केवल इतनी बन रही है। ये दिखाया जा रहा है कि जो तुम्हारे पास मोबाइल है उससे तुम्हारी बात नहीं होती, दुनिया के जितने मोबाइल है उनसे बात नहीं होती। इसका मतलब अब तुमको और मोबाइल तुमको चाहिए, ये भी बिल्कुल बात है। तो आओ चलो देखते हैं। एक नया मोबाइल है, हमने देखा है, तुमको दिखा देते, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो क्या निकल के आता है? विज्ञान में मुझे लक्ष्य नहीं दिखता, लक्ष्य विहीन है। पूछो विज्ञान का लक्ष्य, तो लक्ष्य नहीं दिखता, कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन हाँ, विज्ञान में मुझे प्रक्रिया दिखती, प्रक्रिया पूरी दिखती, लक्ष्य नहीं दिखता, कोई लक्ष्य नहीं। पूछो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कोई नहीं। पैसा कमाओ, कितना कमाओ, कुछ पता ही नहीं। 7 पीढ़ी के लिए जुटाओ, पता ही नहीं। तो विज्ञान में क्या दिखता है? कार खरीदो, कितनी खरीदो, कुछ पता ही नहीं। तो जब क्यों नहीं पता होता है तो कितना और क्या नहीं पता होता है। क्यों पता होता है तो कितना और क्या परिभाषित हो जाता है। तो विज्ञान में मुझे क्या दिखता है? पंखे खरीदो, कितने खरीदो, पता ही नहीं। तो विज्ञान में मुझे प्रक्रिया तो दिखती है लेकिन मुझे लक्ष्य नहीं दिखता। विज्ञान में मुझे परंपरा दिखती है, नहीं खरीदना लक्ष्य क्या? खरीद लो, क्यों खरीदोगे वो लक्ष्य होगा ना। विज्ञान क्यों है? विज्ञान, जैसे मैंने विज्ञान बनाया, क्यों बनाया पता नहीं चलता। क्यों बनाया पता नहीं चलता तो परमाणु बम कहां चला जाता है पता ही नहीं होता। जैसे आज भी मैं उड़ने वाली कार बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा नहीं पता,
सुविधा चाहिए। सुविधा क्यों चाहिए नहीं पता, उससे कोई व्यवस्था आएगी नहीं पता। हर मेरा विज्ञान मेरी व्यवस्था को बढ़ा रहा है कि अव्यवस्था को बढ़ा रहा है? क्या दिख रहा है हमको? अव्यवस्था को बढ़ा रहा है। इसका मतलब लक्ष्य, अगर लक्ष्य के अर्थ में होता तो व्यवस्था को बनाता कि बिगाड़ता? अगर व्यवस्था को नहीं बना रहा इसका मतलब लक्ष्य नहीं है। मिस्टर सर आप सोचो, अगर मैं खा रहा हूं, सोचो मेरे पास छोले भटूरे बनाने की प्रक्रिया है और मैंने छोले भटूरे बनाए। अगर प्रक्रिया है तो परंपरा होगी, अगर प्रक्रिया है, प्रूवन प्रक्रिया है तो परंपरा तो होगी, फिर छोले भटूरे कभी खत्म नहीं होंगे तो पक्का है। लेकिन छोटे भटूरे खाने का लक्ष्य मेरे पास नहीं है, तो वो व्यवस्था करेगा कि अव्यवस्था करेगा? तो मेरे समाज में विज्ञान व्यवस्था फैला रहा कि अव्यवस्था? क्या दिखता बढ़ता दिखता है समाज में विज्ञान से? व्यवस्था की अव्यवस्था। हम बचपन से, हम जब छोटे थे और आप छोटे थे तब से हम एक निबंध लिख रहे हैं, क्या? विज्ञान शाप या अभिशाप। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? सबने लिखा है। हाँ वो एक अलग बात होगी, वो अलग बात होगी। हाँ, अच्छे से आप नहीं बैठना पड़ता है यहाँ, है ना? हाँ, सही बात है, व्यवस्था खराब। बिल्कुल ठीक बात है, वो उसको हम लोग कहीं पे समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही है कि विज्ञान बढ़ने से व्यवस्था बढ़ रही कि घट रही? सुविधा बढ़ रही है लेकिन व्यवस्था घट रही। विज्ञान बढ़ने से सुविधा बढ़ रही है लेकिन व्यवस्था जो बिगड़ी है वो विज्ञान के कारण बिगड़ी है या इंसान के कारण बिगड़ी है? इंसान के समझ ना पाने के कारण कि लक्ष्य क्या है। तो इसमें विज्ञान की क्या जरूरत है? मैंने बोल रहा हूं मेरे पास दो थे, तो एक्चुअली इंसान ही लक्ष्य विहीन है, इसलिए विज्ञान लक्ष्य विहीन है। मैं बोल रहा हूं दो रास्ते हैं हमारे पास। जब मैं इस रास्ते पे जाता हूं तो मुझे कोई लक्ष्य दिखता है? मुझे कोई लक्ष्य ही नहीं दिखता। लक्ष्य क्या? लेकिन लक्ष्य दिखता नहीं। तो इंसान के पास चूंकि लक्ष्य नहीं है इसीलिए विज्ञान के पास लक्ष्य नहीं है। विज्ञान के पास लक्ष्य नहीं है तो व्यवस्था नहीं है। विज्ञान के पास क्या है? इसीलिए परंपरा दिखती है। हाँ, चलाने के पास भी लक्ष्य नहीं, वही मैं देख रहा हूं। हाँ, वो सुविधा थी। हाँ, सुविधा थी, सुविधा का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य समझ में नहीं आया कि क्यों जाना था, वो पर्पस नहीं हो पाया। हाँ, तो इसीलिए उसने व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था बनाई, जाने से अव्यवस्था बन रही है। अगर न जा पाता आदमी, अगर सोचो न जा पा रहा होता आदमी, तो फिर वहां जाकर के वो कौन था जिसने अपने पति को फेंकवा दिया था जाकर के वहां, वो नॉर्थ ईस्ट में कोई महिला थी ना, सोनम थी ना? नहीं, सोनम तो नीला ड्रम लगाया था, ज्योति मौर्य। तो अगर जाना ना आता होता, ज्योति मौर्य नाम था, ऐसा क्या? हाँ, ज्योति मौर्य नाम था। तो ज्योति मौर्य के पति को फेंकने वाले ट्रेन से नहीं आ पाते। ज्योति मौर्य के पति को फेंकने वाले ट्रेन से नहीं आ पाते। तो ट्रेन तो आ गई लेकिन जाने का उद्देश्य नहीं ला पाई। ट्रेन क्या था? एक टूल था। ट्रेन एक टूल था कुछ कर गुजरने का। वो करना क्या था नहीं पता चला, तो जाकर के किसी को फेंका। तो क्या लक्ष्य नहीं था ना? हाँ चलो, इंसान का मान लो, लक्ष्य तो इंसान ही बनाएगा, लक्ष्य नहीं था ना। बिना लक्ष्य में क्या बन रहा है? प्रक्रिया बन रही है, और क्या हो रही है? इसलिए व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये बात समझ में आई हमको? तो इसका मतलब क्या हो? अध्यात्म में क्या दिख रहा है? लक्ष्य पूरा दिख रहा है। पूरा लक्ष्य है परमानंद। ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, परमानंद है। परमानंद चाहिए, इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। ईश्वर हमारे टूल है भैया, परमानंद। ठीक, प्रक्रिया दिखती है। अच्छा, प्रक्रिया देखिए। अच्छा, मेरे पास मोबाइल बनाने का प्रोसेस है, तो कैसे पता चला मोबाइल बनाने का प्रोसेस है? कि मोबाइल बन गया। और जितने बनाएंगे सबका बनेगा, किसी एक का बनेगा? विश्वास से कह सकते हो, अविश्वास से कह सकते हो। क्यों? प्रक्रिया है परमानंद। प्रक्रिया होती तो कितनों को मिलता? सबको मिलता। विश्वास से मिलता कि नहीं? तो स्कूलों में सिलेबस में होता कि नहीं होता? उसकी स्टेप आ जाती, एनसी में ये करो, 10th में ये करो, इंटर तक परमानंद प्राप्त। भाई कोई हंसी वाली बात तो नहीं है। अगर होती प्रक्रिया तो दिखती मुझको। अगर प्रक्रिया होती तो उनके बेटे कर गए होते कि नहीं? किसी महापुरुष के बेटे को क्यों नहीं देख लेते? भाई मैं तो कहता हूं, मैं देखो, किसी महापुरुष को यहां हम लोग डिमोनाइज करने नहीं है,
लेकिन मैं कहता हूं मेरी अगर परंपरा मोबाइल की मिलेगी तो मेरे बेटे के पास होगी कि नहीं होगी? मतलब सर उसको इच्छा ही नहीं होगी तो बेटा इच्छा सबके पास परमानंद की है कि नहीं है? किसके पास ये इच्छा नहीं है कि उसको परमानंद मिले? इच्छा के रूप में इससे कोई अलग नहीं हो सकता। वो किस स्तर पर इच्छा कर रहा है? मैं कहता हूं किसी स्तर पर इच्छा करे। आप बताओ, आपको संपूर्ण सुख की इच्छा है कि नहीं है? आपके बेटे को है कि नहीं है? प्रोसेस पता नहीं कि पसंद नहीं, फिर पसंद का मतलब क्या हुआ? पसंद का प्रोसेस कभी पसंद होता नहीं, होता ही नहीं। लक्ष्य पसंद होता है, लक्ष्य पसंद होता है तो प्रोसेस पसंद अपने जिस दिन तुमको तय कर लोगे कि डॉक्टर बनना है, उस दिन डॉक्टर बनने का प्रोसेस तुम्हें पसंद आ जाएगा, कितना भी कठिन हो तुम कर जाओगे। इच्छा प्रवृत्ति के अनुसार होगी, मूल इच्छा एक ही होगी। फिर से कर लेते हैं, कहीं छूट ना जाए। इस मूल इच्छा से कोई मुक्त नहीं, इस मूल इच्छा से कोई मुक्त नहीं है, और इस मूल इच्छा को प्राप्त कर लेना ही तो परमानंद है। संवेदनहीन, वो तो होगा ही होगा भाई। इधर जाके करोगे क्या? इधर जाने के बाद मिलेगा क्या? यही तो जाएगा, कुछ तो हो नहीं रहा। भाई हमने छीन के भी देख लिया, बांट के भी देख लिया, बाहर में जाए दुनिया, अपना काम बनता, बाहर में गई जनता। हाँ भाई बात बताओ भाई, मैं नहीं कहता मैं किसी महापुरुष को अच्छा खराब क्यों बताऊं? मैं कौन होता हूं? मैं तो सिंपल ये कहता हूं, मुझे सेब काटना आता है तो मेरे बेटे को आएगा कि नहीं आएगा? बात खत्म हो गई, साफ। सेब खाने की इच्छा सबके अंदर है, मान लीजिए अगर ये मूल इच्छा है सबके अंदर है, तो फिर क्यों नहीं मिली मुझे? बात खत्म। ईमानदारी बढ़ती दिखी, घटती दिखी? तो फार्मूला था नहीं था। ईमानदार आदमी विश्वास बढ़ता दिखा कि घटता दिखा? प्रेम बढ़ता दिखा कि घटता दिखा? सुख बढ़ता दिखा कि घटता दिखा? तो क्या समझ में आ रहा है? बहुत साफ साफ समझ में आता है। अब हम कितना भी उसमें कर लें, एक क्वेश्चन पूछोगे तो सब समझ में आ जाता है। तो क्या समझ में आया? अभी तक हम क्या बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बताने की केवल इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जितने भी रास्ते थे, उन रास्तों पर चल के बात नहीं बन रही है। जब तक ये बात नहीं बन जाती, तब तक इस दर्शन को शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब क्या शुरू करा जाए? शुरू करें। अभी तक केवल इसी बात पे बात चल रही थी कि क्यों करना है। हाँ, तो मुझे बताओ, ये आध्यात्म से कोई व्यवस्था निकली? कोई परंपरा निकली? इसीलिए फिर आदमी कहां पहुंच गया? यहां कम से कम प्रक्रिया और परंपरा तो थी। तो मुझे बताओ, आध्यात्म में लोग ज्यादा दिखते हैं, विज्ञान में ज्यादा दिखते हैं? आध्यात्म में ज्यादा दिखते हैं। और हमारे यहाँ कौन सा मॉडल है? हमारे यहाँ दोनों मॉडल है। देखो, अगर आप चले जाओ वेस्ट कंट्रीज में तो प्योर रूप से ये दिखेगा, ठीक। हमारे यहाँ कौन सा मॉडल है? सुबह ये, शाम को ये, सुबह ये, आधे घंटे ये, आधे घंटे इसकी गोली, और दिन भर इसकी चोली। आधे घंटे इसकी गोली, दिन भर इसकी चोली। हाँ, शाम को आएंगे मंगलवार को आधे घंटे। तो हम कौन से हैं? बात करने में आध्यात्मवादी और कर्म करने में विज्ञानवादी, है कि नहीं है? साफ साफ। बात करने में आध्यात्मवादी और कर्म करने में भोगवादी। क्यों हो रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है। विज्ञान पूरा नहीं पढ़ रहा, अध्यात्म पूरा नहीं पढ़ रहा। यहां से समझ में आता है कि आज तक हम जो कर सकते थे सब किया। इसका मतलब ये नहीं कि गलत किया, ये बिल्कुल बात गलत किया। अगर मैं बोलूंगा कि मोटरसाइकिल पहला बनाने वाले ने गलत किया, ये बिल्कुल गलत बात थी। पहली मोटरसाइकिल गलत बनी थी, इसीलिए मैं आज सही बना पाया। तो जितना श्रेय सही मोटरसाइकिल बनाने वाले को हो, उससे ज्यादा श्रेय उस गलत मोटरसाइकिल बनाने वाले को। उसने पहली शुरुआत तो करी, वरना हो सकता पहली शुरुआत ही नहीं होती। तो इस मेरी बॉडी ने एक काम किया मिश्रा सर, इस बॉडी ने मेरा सुख से परिचय कराया। अगर ये शरीर ना होता तो सुख से परिचय कैसे होता? तो पहला परिचय जिसको कहते हैं वो इस बॉडी से हुआ कि कुछ अच्छा लगता है। अब दो टर्म निकल के आए, अच्छा लगना और अच्छा होना। घूम के आते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा हो जाता है? लगता है। कार खरीद के लाते हैं, अच्छा हो जाता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना, इस शरीर ने मुझे बताया कि अच्छा लगना भी कुछ होता है। एक चीज बाकी रह गई कि अच्छा होना क्या होता है, जो एक प्रस्ताव के रूप में आपके पास मौजूद है। शुरू के पास लक्ष्य है, लक्ष्य परमानंद है। वही है परमानंद का ही संधि विच्छेद कर दोगे तो परमानंद।
वो आगे बात करेंगे। अभी कहते हैं निरंतर सुख को परमानंद कह दो आप, अभी के लिए। अभी के लिए निरंतर सुख को क्या कह दिया? मतलब ऐसी स्टेट में जब मैं सुख मेरा इधर उधर नहीं होता, सुख मेरा असीम और निरंतर मिल गया। सॉरी, परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? नहीं, परसेप्शन का मतलब मुझे बताओ, मुझे देखो, दो इच्छाएं हो गई, एक मेरी इच्छा और एक उस अवस्था की इच्छा। मेरी मतलब पर्सनल सनी गुप्ता की इच्छा, और एक मानव की इच्छा। मैं पर्सनल इच्छा से मुक्त हो सकता हूं, मानव की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। बात समझना। मैं सनी गुप्ता वाली इच्छा से मुक्त हो सकता हूं कि मैं दिल्ली में मकान बनाऊंगा, ये सनी गुप्ता की इच्छा है, लेकिन मानव की इच्छा से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो मेरी इच्छा परसेप्शन हो सकती है, मानव की इच्छा परसेप्शन नहीं है, मूल चाहना है। मानव की इच्छा क्या है? सम्मान के भाव के साथ जीना, सुख के भाव के साथ जीना। तो क्या है? सफलता के भाव के साथ जीना, स्वयं में विश्वास के साथ जीना। इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता, इसको मैं पाके ही रहूंगा, आज नहीं तो कल। कितने भी प्रयास करूंगा पाऊंगा, और इसी के प्रयास में ही मैं काम कर भी रहा हूं, ये भी समझ लो। जो भी आज तक प्रयास किए, इसी के प्रयास में किए। अगर ये इच्छा खत्म हो जाए तो क्या मैं कोई काम करूंगा? इसी की इच्छा में ही सारे काम हो रहे हैं, करेक्ट। और इसके पाए बिना मैं नहीं रुकूंगा, रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। बात समझ में आती? तो अभी तक हमको समझ में आया कि मेरी इस चाहना को पूरा करने का फॉर्मूला मेरे पास अभी नहीं है। यह फॉर्मूला मुझे बनाना है कि अस्तित्व में पहले से होगा, पहले से ही होगा। अब 30 मिनट और है, 30 मिनट में बहुत मजेदार काम करेंगे। और अब शुरू करते हैं इस दर्शन को। अभी तक इस दर्शन की एक भी दाबी नहीं किया हम लोगों ने। अभी तक हमने केवल समीक्षा की, जिसको हमने कहा मुंडन संस्कार, ताकि ये पता चल जाए अभी तक जो भी कर रहे हैं, ये पता चल जाए कि जो हम क्लास में कर रहे थे वो उसकी अधिकतम सीमा क्या है। मुझे समझ में आ जाए क्लास में कर रहे थे उसकी अधिकतम सीमा ये है कि 10 मंजिल का मकान बना लेगा और या तो अपने मकान को बांट देगा, बस। इससे ऊपर कोई सीमा नहीं। ये परिवार में नहीं जी पाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और ये अगर जी भी लेगा अपने परिवार में तो ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि इसका बच्चा जी लेगा। ये अगर खुद जी भी लेगा तो ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि मैं पड़ोसी को जिया दूंगा। और ये डर के ही जिएगा कि मेरी बच्ची पार्क में गई है तो लौट आएगी कि नहीं लौट आएगी। ये पक्की बात है, मेरी एजुकेशन की इतनी सीमा है। ठीक समझ में आती? और इससे आगे जाना ये भी पता है, इससे आगे जाना ये भी पता है, और जाना है क्या, हम रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। तो अब आता है कि मुझे बताओ कि मैं जिंदगी में समस्या के साथ जीना चाहता हूं कि समाधान के साथ? क्या 1 सेकंड की भी समस्या मुझे बर्दाश्त होती है? नहीं। अगर मुझे संपूर्ण सुख चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? मुझे संपूर्ण समाधान चाहिए कि छोटा मोटा समाधान चाहिए? ये बात समझ में आती है? तो समाधान किसका होता है? समस्या का होता है। और समस्या मतलब कोई प्रश्न, समस्या मतलब प्रश्न, और समाधान मतलब उत्तर। तो प्रश्नों के साथ जीना होता है कि उत्तरों के साथ जीना होता है? जीना किसके साथ होगा? उत्तरों के साथ कि प्रश्नों के साथ? जीना तो उत्तरों के साथ होगा, प्रश्नों के साथ खोजना होगा। जीना कब होगा? उत्तरों के साथ होगा। कोई समस्या थी, उसके लिए हमने 20 समाधान ढूंढा, वो भी समस्या हो जाएगी, समाधान समस्या तब हो जाती है, समाधान समस्या तब हो जाती है जब वो अस्तित्व सहज नहीं होती। अगर वो अस्तित्व सहज है, जैसे पानी मेरे लिए कब तक समस्या नहीं है? जब तक वो अस्तित्व सहज है। और पानी कब समस्या बन जाता है? जब वो अस्तित्व सहज ना हो। मतलब जब तक वो अस्तित्व के नियम की सीमा में है वो मेरे लिए समस्या नहीं है। और अस्तित्व, जैसे दूध पीना मेरे लिए समस्या है नहीं, लेकिन 20 गिलास दूध पी लेना समस्या है, क्योंकि वो अस्तित्व विरोधी है, अस्तित्व का नियम ये नहीं कहता। तो जब तक कोई भी समाधान अस्तित्व के नियम के साथ में है वो समस्या नहीं है। जैसे चश्मा लगाना, अब चश्मा मैं नहीं लगाऊं, मैं कहूं मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा और मुझे नहीं दिखता है तो समस्या है। लेकिन मैं चश्मा लगाने के नाम पर 7 नंबर का चश्मा लगा लूं तो समस्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाधान का मतलब है अस्तित्व से अलाइनमेंट। समाधान का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व से अलाइनमेंट। ये बात समझ में आती? समाधान का मतलब अस्तित्व के नियमों से अलाइनमेंट। तो अब मुझे बताओ, प्रश्नों के साथ जीना होगा कि उत्तरों के साथ जीना होगा? उत्तरों के साथ ही होगा। और हम क्या कह रहे हैं? प्रश्नों का उत्तर मिलके ही जीना होगा। प्रश्न कितने हैं मेरी जिंदगी में? एक है कि अनगिनत है? अच्छा, अनगिनत प्रश्न है तो क्या समझ में आता है? अनगिनत उत्तर मिल सकते हैं क्या? जिंदगी भर ढूंढते ही रहे, अनगिनत प्रश्न तो अनगिनत उत्तर होंगे।
तो अगर अनगिनत उत्तर होंगे तो हम प्रश्नों के साथ जिएंगे कि उत्तरों के साथ जिएंगे? तो हम प्रश्नों के साथ जिएंगे। और प्रश्नों के साथ जिएंगे तो हम समाधान के साथ जिएंगे, समस्या के साथ जिएंगे? समस्या के साथ जिएंगे। तो फिर बात खत्म हो गई, फिर खत्म क्लास। फिर क्या मतलब क्लास का? फिर तो खत्म हो गई बात। इसका मतलब अगर प्रश्न अनलिमिटेड हैं तो फिर उनके उत्तर अनलिमिटेड होंगे, फिर कभी ढूंढे नहीं जा सकते। तो फिर हमेशा हम प्रश्नों के साथ जिएंगे, उत्तरों के साथ। तो प्रश्नों के साथ जीना होगा कि झेलना होगा? जीना नहीं हो सकता, प्रश्नों के साथ झेलना ही होगा। तो ये प्रस्ताव के रूप में बात आपके पास आती है कि मेरे पूरे जीवन में केवल 2 ही प्रश्न हैं, तीसरा कोई हो तो बताना। कितने प्रश्न हैं? ये दर्शन केवल इसीलिए पढ़ पाया इस बात को क्योंकि दर्शन ने पूरी चीज को, देखो स्थिरता का अध्ययन होता है, अस्थिरता का कभी अध्ययन नहीं होता। इस दर्शन ने हर चीज को 2, 3, 4, 5 में लाके खड़ा कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं? केवल 2 ही समस्याएं होती हैं, तीसरी कोई समस्या मेरे पास है नहीं, या कहें 2 ही प्रश्न है, तीसरा कोई प्रश्न है नहीं। प्रस्ताव के रूप में बात आ रही है, आप मुझे बताना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में 2 ही चीजें समझनी है, नीचे हजारों चीजें होंगी तो होंगी। खत्म, तीसरा कोई प्रश्न एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों जीना और कैसे जीना, इसके अलावा तीसरा प्रश्न बना ही नहीं, होता ही नहीं, बनता ही नहीं, होता ही नहीं। अब चाहिए वाली बात ही नहीं, होता ही नहीं। अब सोच के देखो, 1 मिनट का समय है, इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो आप लगाओ, पूरी दम लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, तीसरा प्रश्न ढूंढ के लाओ। अभी कह रहे थे अनगिनत होंगे, अब पूरी ताकत लगाओ, केवल तीसरा प्रश्न ढूंढ के लाओ। ढूंढो, मैं तब तक पानी पी लूं, आप लोग ढूंढो, पूरी ताकत लगाओ और तीसरा प्रश्न ढूंढ के लाओ। सर पूरी ताकत लगाओ, तीसरा प्रश्न ढूंढ के लाओ। आप एक प्रश्न तो बताओ ना, एक प्रश्न, रियल लाइफ का एक प्रश्न सीधे सीधे बताओ, कोई काल्पनिक नहीं। काल्पनिक कुछ नहीं, अपनी जिंदगी देखो। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? समीक्षा कर रहे थे। तो समीक्षा जब हम कर रहे थे दूसरों की जिंदगी की बात कर रहे थे। अब राम तुम, रामायण तुम्हारी, एक सेकंड, राम तुम, रामायण तुम्हारी, गीता तुम, कृष्ण तुम। अब केवल आपकी बात होगी। अभी तक किसकी बात हो रही थी समीक्षा में? हम बुद्ध के पास भी जा रहे थे, राम के पास भी जा रहे थे। अब इस कहानी की, रामायण का हीरो कौन है? तुम। इसलिए अब बात होगी मेरी जिंदगी से। किसकी जिंदगी से? क्योंकि जीना किसको है? मुझको कि पड़ोसी को? अभी तक हमने पूरी जिंदगी भर सबकी बात कर ली। आपने राम बोला तो राम की समीक्षा कर ली, सीता बोला तो सीता की कर ली। अब किसको जीना है? मुझको कि राम को? और मजे की बात देखो, अगर मैं बोलूं मोबाइल की बात करो तो कौन से मोबाइल की बात करोगे? अभी वाले मोबाइल की बात करोगे कि 2005 वाले मोबाइल की? अभी वाले की। कार की बात करोगे तो कौन से कार की बात करोगे? अभी वाली की 1990 वाली? पंखे की बात करोगे तो अभी वाले की तो 1980 वाली? और इंसान की बात करते हो तो? अरे भाई साहब सीधे राम, भाई साहब बीच में कोई दिखता ही नहीं, कोई नहीं टिकता भाई साहब, कहीं कोई टिकता ही नहीं बीच में, सीधे राम और सीधे कृष्ण। ये भी नहीं पता हिस्ट्री की मैथोलॉजी, मैं तो हिस्ट्री मान लेता हूं, लेकिन बात तो है हिस्ट्री की मैथोलॉजी। और चलो हिस्ट्री भी है, मैं कहता हूं है, थे, तो मैंने क्या किया? मैंने उनको इतना बड़ा बना दिया कि पूछ लिया कि भाई साहब मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, तुम मेरे लिए कुछ कर देना, मैं तुम्हारे चरणों की दासी, मैं तुम्हारे चरणों का दास। इससे जीने की प्रेरणा तो मिल सकती है, जीने का स्वरूप नहीं मिल सकता। तो अब किसी और की बात नहीं, अब जीने की प्रेरणा नहीं चाहिए, जीने का स्वरूप चाहिए। गांधी जी को देख करके जीने की प्रेरणा मिल सकती, जीने का स्वरूप नहीं मिलता, मिलता तो मिल जाता। तो जीने की प्रेरणा और जीने के स्वरूप में अंतर है कि नहीं है? है। इसलिए अब किसी और की बात नहीं, अपनी बात बताओ। आपने अभी जब कहा करोड़ों प्रश्न है तो अपनी जिंदगी के लिए कहा, किसी और की जिंदगी के लिए कहा? मुझे अपने आप जीना, किसी और को जीना? अपनी जिंदगी में बताओ, तीसरा प्रश्न हो कोई तो? हाँ, कोई तीसरा प्रश्न बताओ। अरे बताओ ना, हम छोड़ना थोड़ी ना है, छोड़ना कुछ नहीं। छोड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझ नहीं रहे, हमने उसको छोड़, लेट गो कर दिया कि जो मेरा है वो ठीक है। मैं कहता हूं जो आपका है वो बिल्कुल ठीक है, जो आपका है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, मेरे वाले को, इसको बिल्कुल मत लेना, मेरा नहीं है, अस्तित्व का है, इसको बिल्कुल मत लेना, लेकिन सुन लो बस केवल, और सुनने के लिए इसको काटना पड़ेगा। तो बताओ कोई तीसरा प्रश्न हो तो? कब तक जीना? हाँ, ये बात आ जाती है जब समझ में नहीं आता क्यों जीना, कैसे जीना, तो निकल के आती कब तक जिए। अब चलो यार, और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ख्याल बढ़ते, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ख्याल बढ़ता है। हाँ, होता है। एक उम्र के बाद ये ख्याल आने ही लग जाता है कि अब कब तक जीना है भाई। अरे वो दिक्कत वाली बात नहीं मिस्टर साहब, ये बढ़ेगा ख्याल। हाँ, किसके लिए जीना है? जिनकी शादी नहीं होती वो ज्यादा पूछते हैं किसके लिए जीना है, कोई मिलता नहीं जीने के लिए, क्या ही करें।
जिनकी शादी नहीं हुई होती वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, किसके लिए जीना है। और एक बार शादी हो जाती है ये तो क्लियर ही हो जाता है किसके लिए जीना है। इनडायरेक्टली ये भी तो हो सकता है कब तक झेलना है। हाँ, मतलब क्या, क्यों जीना कैसे जीना नहीं समझाया तो कब तक झेलना है। तो कब तक झेलना का मतलब क्या हुआ, कैसे जीना समझ में नहीं आया। और बताओ, एक तो क्वेश्चन बताओ कोई, अपनी फैमिली बता रहे हो, पड़ोसी की लड़ाई होती का मतलब क्या समझ नहीं आया, कैसे जीना है। अभी कर लेंगे आगे, अभी 15 मिनट है, हो सकता कर लें हम लोग, हो सकता कर लें 15 मिनट में, नहीं तो 8 बजे छोड़ने का वादा है तो छोड़ देंगे, वादा निभा लेंगे, कल फिर कर लेंगे। किसके लिए जीना, हाँ भैया अभी से आ गया ये प्रश्न, आंखों में आंसू आ गया। किसके लिए जीना है, किसके लिए जीना का मतलब है क्यों जीना और कैसे जीना समझ नहीं आया। तो प्रश्न क्या निकल के आया, किसके लिए जीना है। और बताओ भाई, तो किसके लिए जीना अपने आप में प्रश्न है कि इन दोनों प्रश्नों का ना उत्तर मिलने का फलन है। हाँ, जीना ही तो, वही तो उत्तर, देखो वही तो लिखा है ना, दो ही प्रश्न है, क्यों जीना और कैसे जीना, यही तो दो प्रश्न लिखे हैं। हाँ, और तीसरा प्रश्न बताओ। अब अभी कह रहे थे अनंत प्रश्न है, मैं कहता हूं एक बता दो, तो अब एक नहीं बता रहे हो भाई, एक तो बताओ भाई गंगेश्वर सर। हैं, कहां जीना है का मतलब ये समझ आया, और ये समझ में आ जाता तो पता चल जाता कहां जीना है। अगर ये समझ में आ जाता, एक मुझे पता चल जाए क्यों जाना है तो पता चल जाएगा कहां जाना है। अगर ये नहीं पता क्यों जाना है तो कैसे पता कहां जाना है। बताओ ना एक अरे जिंदगी नहीं दिए डेली की संबंध बता, आज सुबह से शाम तक का कोई बता दो। आईफोन 17, तो आईफोन 17 नहीं मिल रहा है तो क्या, ये कैसे जीने में तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जीना है, तो किससे लग रहा है जीने हो जाएगा, आईफोन 17 से, क्योंकि आईफोन 16 से कैसे जीना समझ में आया नहीं आया, तो आईफोन 16 से कैसे जीना समझ में नहीं आया, तो किसकी तलाश कर रहे हैं, आईफोन 17 की। तो क्या तलाश है, आईफोन 17 की तलाश है कि कैसे जीना समझ में आ जाए इस चीज की तलाश है। तो इसका मतलब है कैसे जीना हुआ था, कैसे जीना मिला था कि नहीं मिला था, नहीं मिला था ना। तो कैसे जीने का उत्तर नहीं मिलने के प्रकाश में कि चाह में मोबाइल ले रहे हैं या क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा बात। और बताओ, और बताओ, खाना, चलो खाने से घर में लड़ाई हुई, कौन सा खाना बनेगा, इस पे लड़ाई हो जाती है कि नहीं, क्या समस्या है इसमें से, कैसे जीना और क्यों जीना भी क्लियर नहीं। देखो एक बात बताएं आपको, एक बात बहुत क्लियर, क्यों, इस दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न, आप रात भर ताकत लगा लेना, कल सुबह एक प्रश्न भी ले आना तो हम लोग कहेंगे कि देखो मैं क्यों बोलता हूं ताकत लगाओ, क्योंकि कोई भी चीज नियम रूप में आ रही है, 2+2 रूप में आ रही है, और जब कहा जाता है ताकत लगाओ तो वाकई में लगाओ। क्यों, क्योंकि ताकत लगाने के बाद वो तर्क रूप में स्थिर हो जाती है मेरे पास। तो अगर मैं बोलूं सुनने और श्रवण करने में क्या अंतर है। सुनने का मतलब सुन लिया, मतलब कानों का काम था, कानों का काम था। श्रवण का मतलब है तर्क रूप में चित्रित हो जाना। यह श्रवण नहीं हो पाता मेरी क्लास में, केवल सुना जाता है और मुझको लगता है पढ़ाई हो गई। पढ़ाई का मतलब श्रवण हो जाना, श्रवण का मतलब तर्क रूप में चित्रित हो जाना, मतलब अब इसके अलावा कुछ और नहीं होता, यह बात सिद्ध हो जाना। क्या, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, ऐसे ही होता है, तब श्रवण होता है, उससे पहले श्रवण नहीं होता, सुना हुआ होता है। इसके बिना कुछ और नहीं होता, ऐसे ही होता है, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं होता। श्रवण और सुनने में अंतर समझ में आया। तो क्लास में क्या होना चाहिए, श्रवण की सुनना। श्रवण का मतलब है तर्क रूप में बात चित्रित हो जाना, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो जब ये बोला जा रहा है, जब बोला जा रहा है कि यहां पर कि भैया इसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं होता, तर्क रूप में यह बात समझ में आ जाए, तब तो आगे बात हो।
अगर मुझे अभी भी लग रहा है इसके अलावा कोई और प्रश्न होता तो हम तो इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर की बात करेंगे। आप बोलोगे ले मेरे तो और प्रश्न रह गए। मैम कह रहे हैं इन दो प्रश्नों के आपको एब्सोल्यूट आंसर मिलेंगे, ऐसा आंसर जिसको आप काट नहीं पाएंगे और ऐसा आंसर जिसको आप जी पाएंगे, जिसको आप जी पाएंगे। लेकिन ये तो पता हो कि यही दो चीजें हैं। अब आप बोलो मेरे तो 75 और क्वेश्चन थे, तो पहले उन क्वेश्चन को खत्म करो। बताओ कोई क्वेश्चन हो तो इसके अलावा और कोई है कोई और? रात भर सोच लेना और मुझे बताना अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको नजर में आ जाता है। तो क्या समझ में आया? दो ही क्वेश्चन है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? कैसे जीना कि क्यों जीना? पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा? हैं? कैसे जीना? एक सेकंड, अभी होता क्या है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये भी समझ लेते हैं। क्यों जीना हमको नहीं पता है और हम पूरी जिंदगी में कैसे जीना में बीत रहे हैं। बहुत सही से समझना इस बात को। हमको क्यों अगर नहीं पता तो कहां पता होगा? क्या पता होगा? क्या नहीं पता। तो ऐसे समझो, ऐसे समझना कि हम रेलवे स्टेशन पे गए, क्यों जाना नहीं पता तो कहां जाना पता होगा? अगर क्यों जाना नहीं पता तो कहां जाना पता होगा? नहीं पता होगा। क्यों जाना है पता तभी कहां जाना पता है। अगर मुझे पता है क्यों जाना, शादी में जाना, तो मुझे पता है लखनऊ जाना। अगर मुझे पता ही नहीं क्यों जाना तो मुझे कहां जाना पता? कहां क्यों के बाद आएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। ऐसा तो नहीं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना सभी लोग? हाँ। क्यों जाना अगर नहीं पता तो कहां जाना पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्यों और कहां हमको पता नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? अब इमेजिन करो, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, ठीक, मुझे क्यों जाना पता नहीं तो मुझे कहां जाना भी पता नहीं है। और मुझे कैसे जाना पता है? मुझे एक ऐसी ट्रेन से जाना है जो नीले रंग की हो, बढ़िया एसी हो, बढ़िया सीटें हो, बढ़िया गद्दा हो। तो हम कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? कोई ट्रेन में बैठ जाएंगे जो अच्छी होगी। अच्छा, बैठने के बाद मुझे एक और ट्रेन दिखी जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन वो उससे अच्छी थी, हम उसमें बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर एक और दिख गई जो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन उससे अच्छी थी। तो क्या एक आदमी अपने जिंदगी में 10-10 प्रोफेशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? लता मंगेशकर भी पूरी जिंदगी के बाद कहती कि नहीं कहती कि अगली बार मैं लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। डीएम बनने के बाद भी आदमी कहता है कि नहीं कहता कि डीएम बनना पसंद नहीं आया, क्योंकि तुमने कैसे तय किया था बिना क्यों के अभाव में। हम ये तय कर रहे हैं कि कैसा मकान चाहिए होगा, हम ये तय कर रहे हैं कैसा घूमना होगा, हम ये तय कर रहे हैं कैसे कपड़े होंगे। तो फिर हमें कोई कपड़ा दिख जा रहा है तो हम पहन ले रहे, तो फटी जींस भी पहनने में क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है फटी जींस पहनने में? हाँ, जो वैसे भी है उस बात से क्या मतलब है? फिर क्या मतलब है? क्योंकि हम तो कैसे तय कर रहे हैं ना। कैसे तय कैसे हो जाएगा? उस कैसे में हम आईफोन लेने जा रहे हैं, होगी फिर आईफोन के लिए लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि क्यों तय नहीं। तो पहले क्या तय होगा? क्यों की कैसे। तो अगर सोच के देखो, और ये क्या एक आदमी की जिंदगी की सबकी जिंदगी यही चल रही है कि हम कैसे तय कर रहे हैं, और उस कैसे में फिर मीडियम कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। फिर ये स्कूल में जॉब कर रहा हूं, किसी और स्कूल में जॉब कर रहा हूं, मैं यहां स्कूल चला रहा हूं, मैं दिल्ली में स्कूल चला रहा हूं, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं जा रहा हूं, मैं तैयारी करने जा रहा हूं, किसी बच्चे से पूछो क्या तैयारी कर, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं भैया, और मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं आईएएस नहीं होगा तो मैं लोअर पीसीएस तो हो ही जाऊंगा। फिर क्या समझ में आ रहा है? क्यों दी केवी की परीक्षा? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। दो प्रश्न के आगे कुछ नहीं पता। केवी की परीक्षा से कुछ हो जाएगा, वहां से भी कुछ नहीं होगा, यहां से भी कुछ नहीं होगा, अगर क्यों जीना तय नहीं। एक प्रश्न आपके लिए, 10 मिनट हमारे पास है, दम लगा के लिखो क्यों जीना है। और क्यों जीना है प्रश्न अगर समझ में ना आए, अगर क्यों जीना है समझ में ना आए, तो उसको और समझने के लिए है प्रश्न, मर क्यों नहीं जाते, ये पंखे का सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते, क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है, क्यों जीना है। अगले 5 मिनट में लिखो क्यों जीना है। वाकई में लिखना, मतलब सब लोग लिखो इसको, अगर आपके नहीं तो उस पर लिख लो, नहीं तो सोच लो क्यों जीना, लिखो वाकई में लिखो। और ये 7 दिन के बाद मिलाएंगे हम लोग और आपको बहुत मजा आने वाला है। लिखो क्यों जीना है, लिखो क्यों जीना है, क्यों जीना है, जीना ही क्यों है। जीना ही क्यों है भाई। कैसे तो तभी आएगा ना, आईफोन तब लेंगे, घूमने तब जाएंगे जब पता हो क्यों जीना है। क्योंकि बिना तो कैसे हो नहीं सकता, ये तो समीक्षा कर ली हमने। तो क्यों जीना है।
प्रश्न है क्यों जीना है। जो भी आप लिखेंगे उसको हम नहीं देखेंगे, वो आपके लिए ही है। आप ही 7 दिन के बाद उसको अपने लिखे आंसर से मिलाएंगे। आप देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को लेकर के जो अभी क्लैरिटी है और 7 दिन के बाद जो क्लैरिटी आती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। क्योंकि ये प्रश्न अगर नहीं है तो हम कैसे डिसाइड भी तो करें, तो कैसे करें, कैसे चेक करें कि फुटबॉल खेलने जा रहे तो ठीक है कि नहीं, वॉलीबॉल खेलने जा रहे तो ठीक है कि नहीं, हाथों का काम वाकई वॉलीबॉल खेलना ही है कि कुछ और है। तो ये क्यों समझ में आएगा, तभी तो हाथ का काम समझ में आएगा। और क्यों जीना समझ में ना आए तो अपने आप से क्या पूछना, मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते भाई, दिक्कत क्या है, किसने रोका है, क्यों नहीं मर जाते। अब देखो इसमें मम्मी आ रही होंगी, पापा आ रहे होंगे, बच्चे आ रहे होंगे, है ना, हाँ, हस्बैंड आ गया होगा, है ना, हाँ, मेरी बिटिया आ गई होगी, आ रहे होंगे सब लोग इसमें, किसी का बेटा आ रहा होगा, किसी के पापा भी आ रहे होंगे, है ना। नहीं, आज जो आ रहा लिखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी वो नहीं भी थे जिंदगी में, ये भी समझ में आ रहा है, तो तब क्यों जी रहे थे, तब क्या मरे थे, ये भी समझ में आ रहा है। जो बेटा लिखा है वो भी कभी नहीं था जिंदगी में, है ना। तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब जो पति लिखा है वो भी कभी जिंदगी में नहीं ही था, तो क्या मरे थे, तब क्या उद्देश्य नहीं था। कोई बात नहीं, तो ये तो केवल एक प्रॉम्प्ट दिया मैंने सोचने के लिए। क्यों जीना भाई, हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अभी देखो जो भी आप लिख रहे हैं उसमें 3 दिन की छाप दिखेगी आपको। ये प्रश्न अगर मैंने पहले दिन पूछा होता सबसे पहले, तो आपका उत्तर कुछ और होता, ये नहीं होता जो आप लिख रहे हो अभी। अभी इस उत्तर को लिखने में आपके अंदर 3 दिन की छाप दिखेगी। तो ये सोच के लिखना कि 3 दिन आपने नहीं सुना है मुझको। अभी ये जो लिख रही है ना पारुल, इनके पूरे लिखने में 3 दिन की छाप दिख रही है। चलो आ जाओ, कर लेते हैं इस प्रश्न को। रखो, मेरे पास केवल 6 मिनट है, मैं ज्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया आप क्योंकि 6 बजे बिल्कुल आ जाते हैं, इसलिए मैं भी 8 बजे चला जाऊं, इसका ध्यान रखूंगा। चलो, क्यों जीना है। तो एक लाइन में लिख रहा हूं जिसको आप खूब काटने की कोशिश करिए, पूरी दम लगा के रात भर में काटिएगा, पूरी दम लगा के रात भर में काटिएगा। क्या, मैं 2 लाइन लिखूंगा यहां पर। मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। पहला, मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूं यहां पर, स्टेटमेंट है कुछ। पहला स्टेटमेंट क्या है, मानव जब बोल रहा हूं तो किसी एक की बात कर रहा हूं कि पूरी अवस्था की, सभी की। और मैं आज की नहीं, आज से 1 करोड़ साल पहले पैदा हुए की, और 1 करोड़ साल, क्योंकि सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक। पहला क्या आया, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल। दूसरा, मैं जब बोल रहा हूं तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं या मैं अपने लिए बोल रहा हूं। इस मैं में अपना नाम लिख सकते हैं, इस मैं की जगह अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं सनी लिख लूंगा, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ने आज तक सारे काम केवल और केवल, फिर अपना नाम लिखिएगा, सनी के ही सुख के लिए किए हैं। पहला क्या है, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। और दूसरा क्या है, अपना नाम लो, ने आज तक सारे काम, फिर अपना नाम लो, केवल अपने सुख के लिए ही किए। अब अभी आपने क्यों जीने में लिखा होगा अपना बेटा, पति, बेटी, पापा, मम्मी, और मैं क्या कह रहा हूं स्टेटमेंट में, नियम स्वरूप आपसे कह रहा हूं, आपने आज तक एक भी काम किसी और के लिए नहीं किया, जो किया अपने लिए किया। बहुत क्रूअल लगता है आपको ये सेंटेंस, लेकिन क्या सत्य रूप में आता है, इस दुनिया में आज तक किसी ने कोई काम किसी और के लिए नहीं किया। जो भी आपने आज तक किया वो केवल अपने और केवल अपने सुख के लिए किया। इसको काटो।
कोई बात नहीं, अगर किसी को भी लगता हो मैंने पापा के लिए किया, मम्मी के लिए किया, बेटे के लिए किया, बेटी के लिए किया, समाज के लिए किया, कोई लगता हो किसी को, तो वो काट के देखे। ये एक लाइन आपके पास आती है और आपके पास इसलिए है कि आप इसको काटो, इसको विरोध में जाओ, पूरी दम लगाओ और इस सेकंड लाइन को गलत प्रूफ करो। हाँ बताओ, आपने कोई काम किसी और के लिए किया आज तक? शादी किसी और के लिए की? चलो एक सेकंड, हाँ नहीं चाहती थी तो क्यों की? दो आपको, हम लोग क्वेश्चनबाजी कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर कोई किसी को जज नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, अपनी कोई भी बात कर सकता है, कोई किसी को जज नहीं करेगा। तभी हम इस सेशन को चला भी पाएंगे, ना चला ही नहीं पाएंगे। अब बात ही नहीं करोगे तो चलाएंगे कैसे? चलो इनसे बात करते हैं। शादी की, आप शादी नहीं करना चाहती थी? नहीं करना चाहती थी, क्यों की? पापा के फोर्स ना करती तो क्या होता? पापा गुस्सा होते तो क्या होता? पापा गुस्सा होते तो क्या होता? हो जाने देती। उनको दुख होता तो तुमको क्या होता? हाँ, अरे मुझे बताओ क्यों करी? घूम के पीछे नहीं, पापा के लिए नहीं करती तो क्या होता? मत करती, मना कर देती तो क्या होता? उनको परेशान होते देख के क्या होता? तुमको दुख मिलता। तो किसके लिए की? खत्म। और बताओ, पापा को परेशानी देख करके ज्यादा दुख होता, शादी करके कम दुख हुआ? कम दुख। सब कुछ अपने लिए। एक लाइन और डाल देते हैं यहां पर, एक लाइन और डाल देते हैं। मानव क्रियाशील है, क्या है? क्रिया करेगा ही करेगा, क्रिया से बच नहीं सकता, क्रिया से बच नहीं सकता। क्रिया करेगा, दो ही काम कर सकता है वो, दो के अलावा तीसरा काम नहीं कर सकता। या तो ज्यादा सुख और कम सुख में से ज्यादा सुख चुनेगा, या तो कम दुख और ज्यादा दुख में से कम दुख चुनेगा, और उसकी हैसियत कुछ है नहीं। ज्यादा सुख और कम सुख में से ज्यादा सुख चुनेगा, या तो ज्यादा दुख और कम दुख में से कम। ये दोनों काम पराये के लिए कर रहा कि अपने लिए कर रहा? एक काम बताओ जो आपने आज तक, देखो इससे बड़ी शांति मिलती, इससे बड़ी शांति मिलती, मेरे अहंकार को बड़ी शांति मिलती। अभी तक मुझे लगता है ना मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक भी काम मुझे ऐसा बताओ जो आपने किसी के लिए किया हो, या तो अपने दुख करने के कम करने के लिए किया होगा, या तो सुख ज्यादा करने के लिए किया होगा। एक भी काम बताओ जो आपने आज तक किसी और के लिए किया, एक काम, एक भी काम है ही नहीं, बना ही नहीं। फिर भी सोच के देखो, क्या ही दिक्कत है, सोच के देखो एक काम जो आपने किसी और के लिए किया हो। बताओ, अपनी बेटी के लिए आपने आज तक कुछ किया? अपनी बेटी के लिए आपने आज तक कुछ किया? क्या कर रही है? एक काम बताओ जो बेटी के लिए कर रही हो, एक काम भी जो बेटी के लिए किया हो, एक बताओ कोई। रात में उठ के कभी, जब वो बिल्कुल छोटी होगी, छोटी बच्ची होती है या छोटा बेटा होता है, तो माँ को हर 2 घंटे में दूध पिलाना पड़ता है। रात में 12 बजे माँ दूध पिलाती अपनी नींद खराब करके, किसके सुख के लिए? तुम्हारा ही है। कहीं ना कहीं का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं का मतलब हुआ मैं आधी मानूंगा आधी नहीं मानूंगा। तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है कि तुम्हारा भी है? तुम्हारा ही है। और जहां पर अगर ऐसा ही होता, उसका भी होता, तो पड़ोसी का भी तो बच्चा था, उसको नहीं पिलाया? अगर उसका भी होता तो पड़ोसी वाले को भी पिलाते। तुम्हारा ही था इसलिए तुमने पिलाया। अगर तुम उसका भी होता तो पड़ोसी वाले को भी हो जाता। तुम्हारा ही था। सोच के देखो, एक भी काम देखो, इससे क्या होता है? इससे ये समझ में आता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं, तो इससे मेरी अपेक्षाएं कम होती हैं। अपेक्षाएं कम होने से मेरी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं। अपेक्षाएं कम होने से मेरी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं। अभी तक मेरी प्रतिक्रिया किस बात पे आती है? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए, बाप क्या कहता है अपने बेटे से? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे। तो क्या समझ में आया? क्या यहां से एक बात निकल के आ रही? देखो इसको काटो, अगर नहीं काटोगे तो बात नहीं बनेगी, फिर आप खाली स्वीकार करोगे, बात नहीं बनेगी। एक काम बताओ जो किसी के लिए किया हो। किया किसी के लिए? कोई काम किया किसी के लिए? हाँ हाँ, तो सोचो अगर ना जाते तो, ना देते तो क्या होता? कोई भी चीज ऐसे देखो कि मैं ना करता तो क्या होता? ना, कोई भी काम आपको लगता है
जो आपने किसी और के लिए किया, तो आप ये केवल एक को ना करते तो क्या होता? एक काम बताओ जो किसी और के लिए किया हो। नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो कि वाकई समझ। देखो, तर्क रूप श्रवण हो रहा है कि सुना? श्रवण होने का मतलब है बिल्कुल तर्क रूप में स्वीकार है। एक काम जो किसी और के लिए किया, पैसे दान किए, ठीक। कब दान किए? ठीक। न किया होता तो क्या होता? न दिए होते तो क्या होता? न दिए होते तो क्या होता? आप मुझे बताओ, आपने देखा और आपने दिया, न दिए होते तो क्या होता? हाँ, तो क्यों दे दिए? यहां कुछ मिला। और नहीं देते हैं, कभी कभी शीशा बंद कर लेते तो बाद में बहुत देर तक लगता है यार दे देते हैं, बहुत देर तक लगता है। कभी कभी कोई आती है बूढ़ी महिला और मेरे पास आती है और मैं नहीं देता हूं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद लगता है यार दे दिया होता है, यार बूढ़ी तो इसके लिए दिया। देने के बाद कैसी फील होती है? लेने पे ज्यादा अच्छा लगा था देने पे? किसके लिए किया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर बताओ। नहीं तो कोई काम आपने किसी के लिए किया तो नहीं आज तक? तर्क पर तो यही नहीं, तर्क पर कि सत्य पर? तो हम तर्क नहीं मानेंगे अभी तक, जब तक समझ में नहीं आता। तो तर्क अगर कटते ही नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? अगर जो तर्क के गिराए न गिरे वो क्या है? तो ये तर्क के गिराए गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जब बोल रहे हैं यहां तक, तो इसका मतलब बोल रहे कहीं और तो कुछ और हो सकता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक। भाई देखो बात को पकड़ो, क्या बोल रहे हैं? इसको खत्म करते हैं, 8-4 हो गया, मैं समय नहीं ज्यादा लूंगा। ये 2 प्रश्न आपके पास हैं, ये 2 प्रश्न, 2 चीजें आपके पास हैं क्या? ये जो हमारे पास हैं, और इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं, बस एक लाइन और, एक लाइन और, एक लाइन और बस। आज तक किसी ने किसी को दुख नहीं दिया। दिया तो छोड़ो, प्रयास भी नहीं किया। अब अगर 10 मिनट रुकना चाहो तो डिस्कस कर लो, वरना कल कर लेना। भाई मैं नहीं चाहता 2 घंटे से ज्यादा लूं। देखो आप रुकोगे तो आप रुकोगे इस बात को प्रूव करने के लिए। मैं तो कहता हूं चले जाओ, मैं तो कह रहा हूं चले जाओ, लेकिन अगर डिस्कस करना चाहो कर लो, वरना कल कर लेंगे, दिक्कत क्या है? कल कर लेंगे इसको, इसमें लंबा चलेगा। मैंने आपको 3 प्रस्ताव रूप में दिए बात, मैंने 3 प्रस्ताव रूप में बात दी। एक, मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। दूसरा, आज तक मैंने जो भी किया आपने सुख के लिए किया है। तीसरा, आज तक कभी किसी ने मुझे दुख नहीं दिया। आज तक कभी किसी ने किसी को भी दुख नहीं दिया, और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। चलो, ये बात काटने की कोशिश करना, जितना विरोध कर सकने की कोशिश करना। अपनी जिंदगी से घटनाएं लाना, पड़ोसी की जिंदगी से नहीं। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अब कहानी के हीरो आप हैं, अब राम जी नहीं है।